Alright जी, once again welcome back. Let's say hello to Mirahil. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर निदा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं. एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मतलब शर्ट तो कमाल है ना आपकी, मतलब आप ज़बरदस्त है. लिखा हुआ यहाँ पर मैं ऐसी ही हूँ, तो बंदा पूछ पूछ के थक जाता कैसी हैं आप भाई, बताएं तो सही. मतलब ये शर्ट बड़ी अच्छी है. मुझे लगता है मुझे भी ना एक शर्ट पहननी चाहिए. मैं ऐसा क्यों हूँ? देखिए हाँ, जो चीज़ आप नहीं बोल सकते तो आप लिख के लगा दें. हमारे मुल्क में सब कुछ बोला जाता है. मतलब शाहीनों ने दबोच लिया, शाहीनों ने परेशान कर दिया, शाहीन ने 400 अंदर से जला हूँ मैं इस वक्त. आपकी सोच है, मतलब हम यार बांग्लादेश से हार रहे हैं. वो खुदा का खौफ कर लो यार, मतलब को खुदा का खौफ कर लो. मतलब क्या बकवास है यार ये. मतलब सोचें, रिजवान ने पागल कर दिया, उसने ये कर दिया, वो तोप चलाने चला गया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया. अब तो रैंकिंग के अंदर हम नंबर 1 आ गए. तो कोई टीमों तो बुलाओ जिनसे, और वो भी बांग्लादेश से हार गए. आपको 7 जीतने थे ताकि आप, दिल दुखा हुआ भाई, कोई बात नहीं, दिल दुखा. अभी तो दूसरा टेस्ट बाकी है. मैंने तो वो लास्ट इंडिया पाकिस्तान वाला मैच देखा था, वो भी मैंने थिएटर में जाके देखा था. उसके बाद से मैंने बस कर दिया, अभी जो हुआ था रिसेंट. नहीं, आप लोग तो खैर फन मन के लिए देखते हैं ना, हम तो मैच देखने के लिए देखते हैं. हमें तो तकलीफ, एक्चुअली तकलीफ होती है वो. मैं तो इज्तिमा के काबिल ही नहीं हूँ जब क्रिकेट हो रहा होता है. यकीन जाने उर्दू के जितने मुगल्लज़ात हैं वो, और कुछ नए मैं खुद ईजाद करता हूँ. आपको नहीं पता मुगल्लज़ात किसे कहते हैं? जी, मुगल्लज़ात कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका बोलना ममनू है. अच्छा, गजल की जमा लग रही है मुगल. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मतलब हमारा आप चेक करें, कह रही गजल की जमा है मुगल्लज़ात. ये अनवर मकसूद साहब का कोई जुमला हो सकता है, वो मतलब इस किस्म का कमाल. तो मतलब ये जुमले तो वही लिख सकते हैं. एंड सर, आई लव यू एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू यू एंड थैंक यू फॉर जस्ट डूइंग एवरीथिंग. आपका नाम निकला तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं यूर अमेजिंग, यूर अमेजिंग. नहीं, मुगल्लज़ात कहते हैं बहुत गलत बातों. अच्छा, हाँ, जो गिलाज़त से भरे हुए होते हैं. तो मतलब वो वाले जुमले. तो इज्तिमा में मेरा देखना बिल्कुल सही नहीं है, जहाँ लोग जमा हो और क्रिकेट हो रहा हो और पाकिस्तान हार रहा हो. जीत रहा है तो कोई मसला नहीं है, अगर हार रहा हो तो फिर शायद जीतता ही नहीं है. हाँ, ये भी बात है. मतलब आप चेक करें यार, आप पिंडी में बांग्लादेश से हार गए. कल हमारा एक ग्रुप बना हुआ है पीडियाट्रिक्स का ना, तो बांग्लादेश के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने वीडियो बना के मतलब फिर मैंने लिख दिया, मैंने कहा विन आर फॉर ऑलवेज फॉर द हार्ड वर्कर्स. मैंने भी बड़ा हाथ उठा के मैंने कहा अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि दे वर्क हार्ड. मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आती है जब हम हेडिंग्स डालते हैं ना, शाहीनों ने दबोच लिया, ये शाहीन गिरफ्तार हो गया वहाँ, इस शाहीन ने ये कर दिया. कौन सा शाहीन, किस शाहीन की बात कर रहे हो? मतलब क्या अपनी पिचों पे हार गए? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग. बट एनीवे, चले बाहर. डॉक्टर साहब, इन तमाम, पहले हम ग्लास स्किन की बात कर लें, बिकॉज यू नो अब चर्चा बहुत है कि ग्लास स्किन होनी चाहिए. क्या मतलब मसला क्या है? ग्लास स्किन होती क्या है? पता नहीं, मैं भी चाह रही हूँ कि मेरी भी स्किन ऐसी हो जाए. डेफिनेटली जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो कि स्किन के ऊपर क्या ट्रीटमेंट करनी आई चाहिए. थिंक ग्लास स्किन से मुराद ये है कि बहुत फ्लॉलेस स्किन हो. फ्लॉलेस स्किन, ठीक है, जो कि पिंपल्स फुल हो और रिंकल्स कम से कम हो, ठीक है ना, इस तरह, और मिनिमल मेकअप हो. ठीक है ना, ये मुझे समझ आता है. लेकिन ये मुझे एंजी ने समझाया था, मिनिमल मेकअप भी पूरा मेकअप है भाई. मतलब पूरा मेकअप है, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है. तो नहीं, सिंपल एक हम अगर एक बाहर निकले तो बीबी क्रीम लगा के भी हम बाहर निकल बस ऐसी. नहीं, सिंपल हम बाहर निकले तो इतनी अच्छी स्किन होनी चाहिए हम कि एक बीबी क्रीम लगा के भी हम बाहर निकल जाए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसी स्किन होनी चाहिए. आई थिंक मेरे हिसाब से एज अ फिजिशियन वो खाने पीने से आती है. खाएंगे पिएंगे, जो लगाएंगे वो तो है ही है, ठीक है, और सनस्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर खाना पीना इंपॉर्टेंट है. जैसे ग्रीन जूस इंपॉर्टेंट है, ABC जूस इंपॉर्टेंट है कि हम खाने में भी और पीने में भी हम कुछ और खाते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते. अनहेल्दी डाइट ज़्यादा नहीं सर, हम पीना शुरू करते हैं शाम को, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तक पीते हैं. क्या पीना? जी, चाय की बात कर रहा हूँ, चाय की बात कर रहा हूँ जी. तो अच्छा, फिर हम लोग, ये बात है, हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ अगर पानी में आमेजिश कर ली जाए तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता. ऑफ कोर्स, वाहिद मुल्क है, बड़ी अच्छी बात है. और खाने का तो छोड़ ही दें, पैदा होते ही खाने लगे हम.
दिमाग खाने लगे हैं, नहीं, पैसा आपको- खाने लगे, पैसा खाने लगे हैं। डॉक्टर साहबा कभी कोई प्लॉट खरीद के देखिएगा गरीबों की बस्ती में, और खरीद के देखिएगा उसका ना 25 दावेदार निकल आएंगे, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है, और जिसने खाया वो मिलता नहीं, वो बाहर बैठा हुआ होता है। तो आपको भी अंदाजा नहीं है हमारे मुल्क में क्या कुछ होता है। आप तो इस तरफ के रहने वाले लोग हैं, आप लोग बारिश में निकलते हैं, बारिश को कितना प्यारा मौसम, एंजॉय करते हैं। जिससे पूछो जिसके घर की छत टपक रही हो, कहता आज फिर यही काम होगा। डॉक्टर साहब ये बात है, डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी जिंदगियों के। तो बात हो रही थी खाने की, वो वाला खाने की जिससे जी, स्किन, मैं समझ गया जी, उसी खाने की। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाएंगे नहीं डॉक्टर साहब अच्छा, आजकल new research विटामिन में- जी दरियाफ्त हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी कोई नहीं, गैरत का विटामिन, इट्स कॉल्ड द विटामिन जी, नहीं हुआ दरियाफ्त? नहीं, अभी होना तक चाहिए नहीं हमारे होना मुल्क में, चाहिए, सही बात। क्योंकि देखें जब गुरु तक में वो है। विटामिन गैरत दरियाफ्त नहीं होगा ना, तब तक हमें चीज़ें ठीक नहीं होंगी हमारी। गोरों में है, हैं? गोरों में है। सिर्फ पता नहीं, आप ये क्या मत दीजिएगा, वायरल हो जाएंगे। साहिर लोधी के शो पे बैठ के गोरों की तारीफ की, डॉक्टर इब्राहिम एजेंट है, कौन किसी को रोक सकते हैं आप? इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने क्या नहीं कर करना, सकते। ये हम उनसे सीखते हैं, ये ना दूसरी इंस्टाग्राम चीजें पे सीखते हैं। इंस्टाग्राम पे बोलते हैं फ्रेंडशिप विद मी यू, आप बोलो तू कोई और काम कर ले, फ्रेंडशिप क्यों कर रही, कुछ और कर लो, क्यों फ्रेंडशिप, पढ़ लिख लो, कोई अच्छी बातें कर लो, नहीं फ्रेंडशिप विद मी, जी सर। तो एक चीज़ है कि आपको, अगर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा विटामिन के साथ आजकल नई रिसर्च में है न्यूट्रिशन में कोलेजन, Right. कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ मैग्नीशियम, विथ विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। विटामिन सी तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन जो कोलेजन की आजकल रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा हो गई है टू मेक योर स्किन बेटर एंड बेटर, या पूरी बॉडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पराठे में डाल के खा सकते हैं मैग्नीशियम? ऑफ कोर्स, नहीं, I'm genuinely asking, ऑफ कोर्स। बिकॉज हमारी अम्मा क्या करती थी, वो तो मैग्नीशियम डालती थी। मैग्नीशियम आपको मिलता है, अखरोट में मिल जाता है, आलमंड्स में मिल जाता है, तो आपको आप पराठे में लेयर बना कर आराम से खा सकते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में अखरोट जो है वो ड्राई फ्रूट भी है और कैफियत भी है। बिजली का बिल देख के बंदा अखरोट वैसे हो जाता है। जी बिल्कुल। बात है ना, हाथ में अगर दिल चाहता है कि अभी देखें वो चारों अखरोट बैठे पीछे, उनका बस नहीं चल रहा है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना तो आपको यकीन नहीं होता कि आज कितने का पेट्रोल मिलेगा। That's what it is. मैं पूछना छोड़ दिया, बस डलवाना तो है ही, तो बस डलवा लो, कितने का डलेगा तो मैं नहीं सोचती। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। जी डॉक्टर साहब कंप्लीट करें बात। तो कोलेजन जो है आपके बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट करता है। साथ में जो नई रिसर्च में दूसरा है वो है ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा के साथ आपके जब एंजाइम्स आपके दूसरे एंजाइम्स के साथ अडॉन होता है तो चीज़ें जो है आपकी बहुत बेहतर होती हैं। साथ में आपकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आजकल जो नई रिसर्च है इसमें डेयरी प्रोडक्ट काउ मिल्क को हटा के आपके कैमल मिल्क, न्यू रिसर्च के, इट्स हाईली वेरी इफेक्टिव ऑन द स्किन। साथ में जो आपके कोकोनट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, ये आपके बहुत ज़्यादा जो है काम कर ये रहा आप ड्रिंक के लिए कह रहे हैं, Drink. पीने के लिए? है पीने के लिए। ठीक है। कोकोनट इटसेल्फ ही, हाँ। जितने कोकोनट के लाइक कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा कभी कभी आप हमारे मुल्क में लोगों से बात करें ना तो आपको ऐसा लगता है आप कोकोनट से बात कर रहे हैं। नारियल लोग भी हमारे मुल्क में बहुत है। जी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है यू आर टॉकिंग टू अ कोकोनट एंड दैट इज देयर। जब वो एक ट्रैफिक पे आ रहा होता है ना वन वे पे, वो कोकोनट ज़्यादा लग रहा होता है, वो वन वे पे भी आएगा और देख भी आपको ही रहा होगा। यहाँ पर हमारा एक ट्रेलर खराब हुआ है, आप चेक करें, वो खुद गलत लेन से अंदर मुड़ रहा था, अल्लाह ने उसके कोई टायर आड़ तोड़ दी, क्या तोड़ दी, पूरा ट्रैफिक रखा हुआ। उसके बाद एक और हो गया है सुभान आगे। अल्लाह, वेरी अभी नाइस। जो उस ब्रिज को क्रॉस करके जो नीचे वाला एरिया, वहाँ पर एक और हो गया। अच्छा, फिर पता नहीं हमारे यहाँ ना लोग निकलने की जो कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कि किसी गोद में जाके गिरेंगे, क्या करेंगे, मतलब ऐसे भाग रहे तो यूं करके। मेरी गाड़ी लगी है अभी सुबह सुबह हल्की सी, आपकी गाड़ी लगी है? थोड़ी सी साइड से। वो शुक्र है कि जरा साइड को। नहीं, अल्लाह ना करे, वो तो खुदा का वास्ता ट्रैफिक को थोड़ा सा तो देखें। हम सबको देर इसलिए होती है क्योंकि सबको जल्दी होती है। अगर वाकई हम लाइन के अंदर चलें, ऑनेस्टली आप बहुत पहले टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन लाइन पता नहीं को हमारी इखलाकी कदरों के ख़िलाफ़ है, हम सीधे खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन साहिर आपको बात बताऊँ, ये सिर्फ ज़्यादातर कराची के मसले ज़्यादा हैं,
आप अगर पंजाब साइड पे चले जाएं, उनके हाईवेज पे चले जाएं, वहाँ पे ट्रक का एक लेन है, वो फर्स्ट ट्रैक सेकंड ट्रैक में आ ही नहीं सकता, वो थर्ड ट्रैक में ही चलाते हैं। और हमारे यहाँ तो फर्स्ट ट्रैक में ही बाइक भी चल रही होती है, ट्रक्स भी चल रही होती है, जिसकी वजह से सर सारी ऐसे बदल यहाँ नहीं- तक, यहाँ ना हमारे मुल्क में ना विरासत बहुत है। बिल्कुल। हमारे बाप का कराची है, सबका, हमारे वालिद ने बनाया था इसको, मतलब रोड वोड हमारी हैं ये। हाँ सबकी है। और मजे और की- वन वे वाले की सबसे ज़्यादा है। जी जी, और जो मजे की ट्रैफिक को- बात ये, आपको यकीन ही नहीं होता कि अगर आपने सफ़ेद शर्ट पहन ली है और आप किसी गाड़ी के बराबर से, स्पेशली बस जो खुली वाली होती है उसके बराबर से मत गुजरें। कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है जिसमें आपको एहसास होगा कि ये आपने क्या किया है, ऑफ कोर्स। और आप पकड़ नहीं सकते किसी को, क्योंकि वो आपको ही मारेंगे। मैंने एक ऐसा वाक़या देखा था जिसमें जिसकी गलती थी उसने मारा था। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक मोटरसाइकिल सवार खड़ा था नॉर्मल सिग्नल पे, एक शख्स आया चलता हुआ फ़ोन पे बात करता हुआ और उससे गिर गया, टायर से लग के ना, उठ के खड़ा हुआ, रख के मोटरसाइकिल वाले को थप्पड़ मारा। कहता देख के नहीं खड़े हो सकते। कसम से ये मैंने देखा, होता है, बिल्कुल होता है। हैरान परेशान। ग्लास स्किन कैसे हो सकती है? ग्लास स्किन, जैसे अभी निदा ने कहा कि खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर और पानी का इंटेक बहुत प्रॉपर करना चाहिए। और लगाने के लिए सन ब्लॉक, हम जितनी ज़्यादा केमिकल्स लगाएंगे स्किन हमारी ख़राब होगी। सन ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना है और केमिकल से अपनी स्किन को बचाना है, तो आपकी स्किन ग्लास स्किन हो गया। होता है कि हम बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं जिससे होता है कि हमारी स्किन ना पील होना शुरू हो जाती है। जब स्किन ज़्यादा पील होती है तो वो हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो उसका आपने ख्याल रखना है। माइल्ड चीज़ें लगानी है, डाइट का ख्याल रखना है, विटामिन्स का ख्याल रखना है, और लगाने के लिए सिर्फ वो चीज़ लगाएं जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो। अच्छा, और अगर डॉक्टर सजेस्ट ना करे तो आप डॉक्टर को सजेस्ट कर दें, क्योंकि ये भी तो होता है ना, लोग भी बताते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर आप लोग गलत हैं, हमें ज़्यादा पता है। हाँ ये भी होता है, गूगल लेकिन से सर्च आज करके Google से। आजकल के दौर के पूरे जो प्रोफेसर पेरेंट्स बन भी के आते हैं। पेरेंट्स भी वो हैं कि पूरे होते हैं। दूसरा, डॉक्टर से ज़्यादा इनको भरोसा होता है एक तो इनकी मासियों पे, और दूसरा भरोसा होता है जो केमिस्ट दुकान पे जो बैठ जी, के exactly। दवाई बेच रहा होता है, उससे अच्छा, अच्छा आप कोई ना डॉक्टर उस नहीं है। केमिस्ट की सेहत देखा करें, सबसे कमाल तो उसकी सेहत होती है। दुबला पतला पान बिल्कुल। साइड में होता है और दुबला पतला सा, और बड़ा मतकूक अंदाज में हवाओं पे तैरता हुआ वो काउंटर तक पहुंचता है। इसके बाद आप उससे कहते हैं भाई ये गोली, वो ख़त्म हो गई। कहले और क्या है? क्या चाहिए? ब्रेक जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से मैंने जानबूझ के देख रहा हूँ कि ये गाना कैसे रहा है, इस म्यूजिक के साथ कैसे लग रहा है गाना। वो चेंज द बीट, सो वो ट्राइंग टू से कैसा लगता है। और कुछ लोग इतने चिल हैं, वो एक ऐसे रख के ना उसी से बजा रहे थे। बेटा यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर
डिफरेंट है ना? वेरी गुड। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो गए, दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो गए, दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा। और कुछ लोग फिर भी नहीं समझे। अरे सर थैंक यू। नहीं ये नहीं, ये बहुत बात नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपने नहीं जाना, नहीं सर, नहीं सर। मेहदी आपने इसको अपने स्टाइल से कहा। अरे सर वो सर खान साहब का गाना, अगर मुझे अल्लाह मियाँ मेहदी हसन खान साहब, ये जुमला बहुत बड़ा है। नहीं जुमला बड़ा नहीं, मैं अरे कह रहा हूँ भाई अपने नहीं। नए स्टाइल से कर दिया ना सर नए स्टाइल से किया मैंने किया वो, मतलब वो मतलब मेहदी हसन खान साहब, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि दुनिया में बस एक ही है मेहदी हसन। ऐसे ही। There is only one. हाँ। कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसे और ही। कुछ लोग हैं उनको फिर भी नहीं पता चलता, आपा चली गई लगवा लिया, इन्होंने लगवा लिया, लेकिन हमारे एक दोस्त थे वो वहीं बैठे रहे, इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने लगाया। फ्लाइट भी पता नहीं कौन से मुल्क की होती है, वो कौन से मुल्क की फ्लाइट है ये समझ में नहीं आता। हेलो मतलब सीरियसली मैं वहां जाके किस लिए खड़ा हुआ था, आप समझे आप मुझे लोग? पता है ये दो गए नहीं, ये लीजिए, मतलब कमाल इनको कसम। बोर्डिंग नहीं मिला। मतलब वो फ्लाइट ही पता नहीं कहाँ, कलकत्ता की फ्लाइट ले लिया, कहाँ की फ्लाइट। शाहिद भाई ने इस गाने को लंबा प्रोलॉन्ग किया थोड़ा सा, कि आप लोग अपने अपने माइक्स जो है वो लगवा लें। हाँ लेकिन नहीं कुछ नहीं, वो तो वो ये बैठ दो गया चले गए, ना, दो वो बैठ बैठ गए। गया, वो मेरे साथ गाड़ी थी, कभी तुम में से वो सर गाने में महव इतना हो गया ना, साइलेंट मोड पे गा रही गाने में इतना अच्छा महव हो गया तो वो ये मैं इससे तो गया गाने में नहीं थी, इसे महव थी। महव गुम होती जाने है। वाले गाने, कौन से? सोचों के साथ गुम जाने वाले हाँ गाने। ऐसे ही है ना, गुम जाने वाले गाने। मतलब आप सोचों में चले, गुम हो जाने वाले गाने। तो आपकी तो गुम होने वाला वहाँ पर बैठा हुआ आपके पास घर में। सही है। सही क्या है मतलब? मतलब अब वो वाला गुमना नहीं होता, अब गानों को फील करना होता अच्छा, है, गानों को आप feel मोमेंट को एंजॉय करें। मैं तो वो गाना सुनता हूँ, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैं तो हूँ पागल ये कहूँगा पर कर कोई हलचल, होने दे होने दे होने दे कोई दीवानगी। कैसे हैं आप दीवाने? अल्लाह का शुक्र। ये आपको इनका जबरदस्त आदमी। सर ये बताइए सर कि इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? इन दिनों में तो मौसम एंजॉय करने का प्रोग्राम अभी शुरू आप भी हुआ है। एंजॉय करते हैं मौसम? मैं भी करता हूँ। नहीं प्रोग्राम है आपका, कैसे प्रोग्राम है मौसम एंजॉय करने का? अच्छा सर ये छोड़े सर, आज क्या करने जा रहे हैं हम? आज आज हम डायबिटीज़ पे और कोलेस्ट्रॉल पे ओके, उस पे हम बात उसकी करेंगे। रेमेडी बनाएंगे भी और उस पर बात भी करेंगे। आज ये इतना तैयार होके आने की कोई खास वजह है आपकी? इतना नहीं सर, हसीन साहिर लग भाई रहे हैं। आपके शो में जब भी आते हैं हम अच्छी तरह तैयार होके आते हैं। नहीं आज कुछ ज्यादा इनायतें हैं आपकी नहीं कपड़ों पे। नॉर्मली। आज बेगम ने खुद कंघी की थी आपको? जी हमेशा करती हैं? हमेशा वही करती हैं, शुरू से तैयार करके वही बेचती हैं। तैयार करके किस आवाज से नहीं करेंगे? लंच देती है नहीं देती? नहीं करती हैं डिनर वैसे? शुरू से- ब्रेकफास्ट लंच तो कराती हैं। पूछ रही थी, लंच नहीं देती हैं। ब्रेकफास्ट लंच में तो घर कराती पे अपने होती हाथों नहीं। से करवाती हैं? हैं। नहीं सामने रख देती हैं, बोला आप तो ये बाकी काम तो खुद कर लो। मुझे नहीं पता, हो सकता है इतना प्यार हो कि आपको हाथ से खिला रही हूँ। आई मीन एक आध तो बनता है बट पूरा नाश्ता। ओके, कहाँ मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी उनसे? पता नहीं मैं आपको देखता हूँ ना, मेरा मेरी ज़हन arrange किसी marriage और तरफ जाता ही नहीं। अरेंज मैरिज है। जी अरेंज और माशाल्लाह कितने साहिब औलाद कितने हैं आप? माशाल्लाह 9 बच्चे हैं मेरे। ये रेंज पे हाल है। लव मैरिज होती तो क्या माशाल्लाह होता? माशाल्लाह। नौ बच्चे। 9 बच्चे। लव मैरिज होती तो फिर क्या नहीं करते? इनके घर में आपको पता है नहीं जलसा होता है हर रोज। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? अच्छा सो हियर इज द क्वेश्चन। तो फिर जब शादी हो गई तो फिर मोहब्बत हुई? जाहिर बात है, ऐसे ही हुआ। ऐसा ही हुआ। अब तो बहुत मोहब्बत हो गया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? उनके लिए जान दे सकते हैं? जाहिर बात है, अब वो तो सब कुछ वही है, हैं? घर में सब कुछ वही है।
घर में क्या मतलब? मतलब सब कुछ वही है, और दूसरा ये है कि उसके लिए जान देना। होम मिनिस्टर है ना तो वो। क्या है, दूसरी बात कर रहे हैं, बोले घर में वही। अब देखो एक बाहर, एक जिंदगी में इंसान आपके इतनी बाहर केयर कर रहा है, इतना ख्याल कर रहा है, इतनी अपनाइयत है, तो जाहिर बात है मोहब्बत तो बढ़ती है। अच्छा, तो सही है, मोहब्बत बढ़ गई आप? आई एम वेरी लकी जी? कि एक अच्छी वाइफ आज देख रही है भाभी शो, आई एम श्योर। क्या कह रही हैं? आज भाभी शो देख रही है। या जो देख रही हैं उन्हें बताना आज चाहते जो हैं जल्दी कि- उठ गई है, उन्होंने तैयार करके भेजा है। आज मैं देखूंगी शाह साहब तुम क्या बातें करते हो, तो आज वो नहीं, सारी बातें ये प्लान हुआ है मुझे पिटवाने का या नहीं प्लान नहीं हुआ, हम तो बता रहे हैं अंदर का हाल। देखें, नहीं, मैं तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला मौका देगा इस बात का भी। हाँ, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला हमें इस बात का मौका मिलेगा। आप डायबिटीज से बात करेंगे, आज आप स्किन टाइटनिंग की बात करिए। आज स्किन टाइटनिंग की, कोलेजन बूस्ट करने के लिए और स्किन को रिंकल फ्री करने के लिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि आज हम इस्तेमाल करेंगे मोरिंगा का। मोरिंगा एक फली है और उसके कितने फ़वाइद हैं खाने में और लगाने में कि ये शायद कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो उससे 100% फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज जिन लोगों की नॉलेज में नहीं है उनके लिए बताएं। तो मोरिंगा की मदद से जी, मोरिंगा की मदद से। अब हमारा एक ब्राउन मास्क है, लिफ्टिंग मास्क, ठीक है। आपको कोई बॉटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई रिंग मतलब कोई फिलर्स की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली ब्राउन मास्क टेक्स 40 मिनट्स। 40 मिनट लगाएंगे और लगते 40 मिनट के बाद फिर क्या होगा? आपके चेहरे से फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी, क्रोफिट्स खत्म हो जाएंगे, गारंटेड ऑन लाइव। भाईजान कोई कौन है है जिसने कौन है लगाना हमारे होता पास जो ये करेगा? आप ही कर लीजिएगा, आपको बिठा देंगे, इनको बिठा सकते हैं? रिंकल है ही नहीं। अच्छा, रिंकल है ही नहीं, तो कोई किसको बिठाएं? उफेरा आपको? नहीं, मेरे तो रिंकल्स नहीं है। जी हाँ, ठीक है, गारंटेड रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे ना? बल्कि आमिर भाई को बुलाएं, उनको करते हैं। आमिर भाई आमिर भाई को बिठाते हैं। आमिर भाई को तो नहीं बुलाया, हाँ कुछ नहीं हो, फायदा हो जाएगा ना। आपको बिठा सकते हैं वैसे मेरे रिंकल्स नहीं है इतने। जी। सब रिंकल हुई है। देखिए मैं जी, कौन सा कहाँ का देखें। बरसात में ये सारे रिंकल फ्री हैं, मेरे बहुत रिंकल्स हैं। मैं आपके और मेरे ये बाकी सारे रिंकल फ्री अच्छा, हैं। मुझसे तो जो भी मिलता है ना वो मुझे, मैं बड़ा ही हूँ, इट्स ओके, मैं बड़ा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मुझसे जो भी मिलता है वो कहता हम तो सर भाई आप है ना, हम तो आप ठीक है। वो आपके रुतबे की बात नहीं, कर उम्र रहे की बात कर रहे हो तो रुतबे की कोई बात नहीं कर रहा तो मेरी। अच्छा, तो आप ये करेंगे, आप ब्राउन मास्क और वो रिंकल फ्री हो जाएंगे। Wrinkle आप क्या करेंगी उफेरा? मैं वेट लॉस के एक रेमेडी बता रही हूँ, दैट इज़ स्मूदी, जो कि आप लेंगे तो स्टमक फिलिंग भी है, न्यूट्रिशनल भी है, और वेट लॉस करने में आपको बहुत हेल्प अच्छा, आपको स्मूदीज का वैसे ही बड़ा शौक है, आप बनाती हैं हाँ स्मूदीज? हाँ हाँ, मैं खुद भी लेती हूँ। हैं? हाँ, खुद भी लेती हूँ, बाप बच्चों रे। को भी देती हूँ। बच्चे बड़े परेशान हैं मेरे। बच्चे परेशान हैं? वो क्योंकि उनको मैंने बचपन से जो है ना स्मूदीज ज़्यादा वो दिया। परेशान बच्चे कैसे होते होंगे ना? मतलब ईसा है ना, इब्राहिम। एक बच्चा यूं परेशान बैठा है, ऐसे कुछ नहीं कर रहा, बस परेशान बैठा है। बोले, नहीं क्या हुआ मेरी अम्मी? नहीं, लेट मी टेल यू, होता क्या है कि जैसे आज छुट्टी थी तो मैंने ऑफ करवाया, तो वो सुबह ही, हमारे घर के करीब पठान का होटल है, तो वो सुबह उठते ही जाके पठान का पराठा ला के खा लेता है कि मामा उठेंगी ना वो एक हैवी स्मूदी बना के दे देगी मुझे। तो ये वाली उससे पहले मैं चीज़ पराठा खा लूँ, पेट भर लूँ। हाँ, मतलब ही ऑलवेज वांट्स टेस्टी डिलीशियस फूड ना। सही बात है। ओके ओके ओके, आप क्या करने जा रही हैं? मैं बालों के मसाइल। बालों के बालों के लिए। बालों के लिए। अच्छा, इतनी देर में जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद हम ये रेमेडीज जो हैं सारी शुरू करें, क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स मिल जाएंगे, आपका भी टाइम होगा, सबको टाइम मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज का शो बड़े गौर से देखिएगा, मस्ती मजाक तो होता रहता है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत है। आज जो पहला जो मास्क होगा, अब इसके बाद वो एजाज बनाएंगे और वो एंटी एजिंग मास्क कहलाता जी, है, बिल्कुल। राइट? आपके रिंकल्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे 40। अगर मुझे लिबर्टी होती तो मैं लगा के बैठ जाता, पर मैं 40 मिनट तक शो लगाए हुए मास्क के साथ चल नहीं सकता, तो बोल नहीं सकते। चल तो जाएगा, वायरल हो जाऊंगा मैं दूं, ऐसे वायरल होऊंगा यूं करके, मतलब साहिल लोधी ने लगाया एंटी लिफ्टिंग मास्क। देयर यू गो, एंटी लिफ्ट, शो कर डाला उसी मास्क के साथ। देयर यू गो। क्या टाइटल्स? और देखो टाइटल भी जहन में आ रहे हैं ना, मतलब मेरे टाइटल क्या लगा था, डॉक्टर एजाज ने बनाया क्लिंजर। मैंने कहा मैंने कोई स्टेटस लगाया, मैंने कहा आई एम नॉट अ डॉक्टर। वो लिख देते ना, सर हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्टेटस लग सकता है, कुछ मैंने भी कहा आई एम माना नॉट जा अ डॉक्टर यार। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जब हम मास्क लगाते हैं, अभी आप हेयर का जो ट्रीटमेंट बताएंगी वो डेली करना होगा, 2 दिन 3 दिन कब? देखिए, कुछ चीज़ें डेली रिजीम में होंगी, कुछ चीज़ें आप हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं। मतलब बालों के सारे मसाइल कि बाल गिरते क्यों हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं। अगर टाइम मिलेगा मैं सब बता दूंगी कि आप होम केयर में अपने बालों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ओके,
ओके एंड एक छोटा सा ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है जो हम आज करने जा रहे हैं वो है एजाज रोमेरो साहब की एंटी लिफ्टिंग एंटी एजिंग मास्क है। 40 मिनट में इसका रिजल्ट आएगा। बिफोर एंड आफ्टर भी आपको दिखाएंगे और आप ये घर पे भी कर सकते हैं। नहीं, घर पे नहीं कर सकते। बेसिकली जो मास्क है ये मैंने बनाया, उसके ऊपर मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत अर्सा लगा बनाने में। तो ये आप ही के पास आना सिर्फ पड़ेगा। मेरे पास ही आना और इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छे सेहत की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जिंदगी के मयार को बेहतर बनाती है और बीमारियों से महफूज रखती है। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और मुनासिब नींद जरूरी है। अपने जिस्म की देखभाल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं और जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छी सेहत न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी फराहम करती है, जो मजमूई खुशहाली के लिए बुनियादी है। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी सेहत के लिए तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, लेट्स से कि लेट्स टॉक अबाउट शुगर, तो क्या पहले से पता चल सकता है कि इनको शुगर हो सकती है, ये बॉर्डर लाइन है और उसके बाद अब इनको कुछ ये करना है? 2-3 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, वज़न आपका ज़्यादा है, ठीक है, और अगर किसी को हमल के दौरान की डायबिटीज़ हो चुकी है किसी खातून को, ठीक है, और अगर आपका सीडेंट्री यानी बैठे रहने का लाइफस्टाइल है, तो आपको शुगर बिल्कुल हो सकती है। हर 4 में से 1 अफराद प्री डायबिटिक या डायबिटिक है पाकिस्तान में। ओके। तो आपको अपना 20 साल बल्कि इवन 18 साल कट ऑफ दे दिया। 18 साल की उम्र से आपको सालाना तो अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। रियली? बिल्कुल। 18 साल? ओके। ये जो रिसर्च हुई है पाकिस्तान में 4 में से 1 वाली जो बता रही हूँ, ये 18 साल से ऊपर के अफराद से, यानी 18 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बच्चों को भी शुगर है। तो मतलब और ये हो सकता है? बिल्कुल है। और अच्छा, अब खुदा न करे अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी। एक तो ये साइलेंट किलर है, कॉम्प्लिकेशंस तक का इंतज़ार ना करें। लोग कहते हैं मैं महसूस नहीं होता, ये बड़ा ही खौफनाक सा जुमला है कि महसूस नहीं होता। जब महसूस होगा तो एंड आ जाएगा। खुदा अब जा चुके होंगे? जा चुके होंगे। ओके। डायबिटीज़ से फालिज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, सबसे बड़ी सब रीज़न सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किडनी फेलियर का और ट्रांसप्लांट की वजह है वो डायबिटीज़ है। वाओ। एक टेलीफोन कॉल ऐसी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी जी, मैं महनाज बात कर रही हूँ। महनाज, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी आप? ये बताइए महनाज, कोई सवाल है आपका? माशा आज आप बहुत हमेशा, तो क्या कह रही हैं? कहना चाहूँगी क्या? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। मुझे तो ये वो आपके लिए कह रही हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपको कह रही हैं कि आप बहुत हैंडसम। मुझे नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। जी बताइए महनाज, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक सिग्नल की वजह से आज सिग्नल्स के बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत इश्यूज़ हैं। बट थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डायबिटीज़ की वजह से ये सब इसके अलावा हार्ट अटैक्स, अच्छा डॉक्टर, फैटी लिवर, फैटी लिवर, ओके जी, ये सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी। इसके अलावा आँखों की जो यानी आँख की बिनाई जाना, इसकी भी एक मेजर वजह पाकिस्तान में जो बिनाई जाने की है वो डायबिटीज़ है। वो भी डायबिटीज? पहला डायबिटीज़, देन ब्लड प्रेशर, फिर तीसरा कोलेस्ट्रॉल। रियली? अच्छा देखें, ये आपको ना अभी देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सिर्फ याद नहीं रखनी है, इस पे इसको याद रख के फिर इस पे काम भी करना है। बिकॉज देखें, याद रखिएगा, अचानक से हिट करता है। अच्छा, मुझे 4 साल के बाद पता चला था कि मुझे ब्लड प्रेशर है, 4 साल के बाद। जी, साइलेंट किलर्स हैं ये सारे। आपको मालूम, मुझे और मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने वाला आदमी था। मेरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इतना ओवरसाइज था कि वो जो डॉक्टर्स थे वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता, मतलब ये तो सीन ऑफ है बिल्कुल तुम्हारा, और ये तुम ओवरवर्कड हो, और ये तमाम, और जबकि मैं 18 मील भागता था। अब तो खैर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी तो शुरू नहीं किया था, दिसंबर में शायद दोबारा से मैं कर पाऊँगा,
लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि देखें ये चीज़ गलत है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और ये हर रोज़ का है। ये नहीं कि आपने 1 महीने किया और 1 महीने के बाद छोड़ दिया, हर रोज़ का है। आप हर रोज़ का। डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे खाना खाते हैं, क्या उनसे भी उनकी सेहत मुतासर होती है? ऑफ कोर्स सारी चीज़ें ही हेल्दी गट है। गट आपकी हेल्दी है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है। डॉक्टर साहब ने अच्छे से कहा, फर्स्ट जैसे डायबिटीज़ है छोटे बच्चों में डायग्नोज होती है। मैंने तो देखी 2-2 साल के बच्चों में डायबिटीज़। अचानक जुवेनाइल डायबिटीज़ आते ही मेरे पास इंटेंसिव केयर में डायरेक्ट इमरजेंसी से कॉल आती है कि बच्चा बिल्कुल सांस की रफ्तार तेज़ है और बच्चा बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हुआ है और इसको आप इमरजेंसी से ER से ICU में जाएगा। और पता चलता है कि शुगर इसकी अनलिमिटेड हाई थी और सडनली उसकी कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसकी कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा, जब ये तो हो गई डायबिटीज टाइप 1, दूसरा उसी में ही ओबेसिटी की वजह से जब बच्चा ओबेस हो रहा होता है, जो जंक है, रात के जो स्पेशली मील्स हैं, सबसे ख़तरनाक मील्स आफ्टर 9 है जो हम सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं। हम तो 3-3, 4-4 बजे खा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स वो जो आफ्टर 9 के जो मील्स हैं और उसके बाद जो सोडा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपको उसी पैरामीटर्स पे लेके जाती हैं। जब आप देखें, आप जब एडोलेसेंस पे आते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होते हैं 13-14 पे, ये ज़्यादा नहीं से नो टू पेरेंट्स एंड एवरीवन, भाई मुझे तो करना है। पेरेंट्स भी एक तरह से इस दौर के जो पेरेंट्स हैं वो हार मान जाते हैं। उसी तरह जब 18 में पहुंचता है तो उसको हाई किस्म की सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। एग्जाम्पल्स वही डायबिटीज़ शुरू हो गई या उसको कोलेस्ट्रॉल के मसले हो गए। आजकल तो मैंने ऐसे मसले देखे, मतलब 18-19 में कार्डियक इश्यूज सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि वही एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम करना नहीं है, सारा दिन फ़ोन लेके बैठना है, बुक्स पढ़नी नहीं है, बस फ़ोन लेके बैठे। अच्छा, रात को सोना प्रॉपर नहीं है। अच्छा, रात को आपको अगर अच्छी नींद नहीं है तो यू कांट वेक अ वेरी गुड हेल्दी मतलब मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग सॉल्वनेंस रहेगी जो आजकल लोगों को रहती है सबसे ज़्यादा। बस उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे थकावट है, क्योंकि वो थकावट सारी और सारी या तो रात के लेट का खाने से या फिर लेट ना सोने से। बच्चियां इतनी मोटी मोटी होके आ रही हैं, हीमोग्लोबिन उनके 8 पे बहुत कम, लेकिन वो खाना क्या खा रही हैं? और इंसुलिन मतलब हर वो खाना गलत खा रही है। हीमोग्लोबिन है नहीं, विटामिन D बॉडी में है नहीं, B12 है नहीं, बस वो मोटी होते चले जा रही, फूले जा रही हैं और लग रहा है कि उनमें बहुत ताकत है, असल में उनमें ताकत है नहीं, बस खाली ओबेसिटी। उसमें सबसे ज़्यादा ऑटोइम्यून डिजीजेज आ जाती हैं, हाइपोथायराइड शुरू हो गया, बिल्कुल, या फिर इंसुलिन के फैक्टर्स शुरू हो गए। तो सारे फैक्टर्स आजकल ये सारा गलत खाने की वजह से। अच्छा, मुझे बताइए, और उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, मुझे बताइए कि किस वक्त कौन सा वो एज ब्रैकेट होता है जहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट जो है वो करवाने बड़े ज़रूरी हैं, डॉक्टर के पास जाना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, छोटे बच्चों में तो हम कहते हैं कि ये CBC, आयरन, विटामिन D और थायराइड ये तो एवरी ईयर करने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि शुगर का लेवल हर साल होना चाहिए, शुगर का लेवल हर आदमी का हर साल होना चाहिए। इसी तरह थायराइड का लेवल अब तो नॉर्मल रूटीन लैब्स में पैदाइश से अब तो लेवल में आ गए कि भाई आयरन, विटामिन D, ये आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे लेवल पे हर साल होने ही चाहिए। अब तो अब ओबेसिटी के साथ आते हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को हम कोलेस्ट्रॉल भी करा रहे होते हैं। इंसुलिन का फैक्टर एग्जैक्टली 14 घंटे की फास्टिंग पे लाजमी हो गया है। ओबेसिटी हुई है, इंसुलिन कराओ, ओबेसिटी हुई है, ओवरीज चेक कराओ, मतलब वो सारी चीज़ें आपको मतलब एक पैरामीटर में आ गई कि कराने लाजमी होगा। स्किन के बारे में तो हमने बात करनी है, वेट के बड़े इश्यूज़ हैं मराइल, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है वेट की वजह से। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो आपको मैंने हमेशा से ठीक वेट में देखा है, आप किस तरह से इसको मेंटेन करती हैं? अच्छा, ये खैर फैमिली का है तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से आदत, एक्सरसाइज का भी नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा। और रात का खाना मेरा हमेशा 6 बजे होता है। 6 बजे? बस 6 बजे के बाद मैं कभी कुछ नहीं खाती। कभी खाती ही नहीं है? नहीं। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर डिनर 6-6:30 बजे हो जाता है, 7 बजे 6 बहुत ज़्यादा 7, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर मुझे भूख ही नहीं लगती है अब। ओके, और फिर आप नेक्स्ट मील कब लेती हैं? सुबह, अब 10 से 11 बजे। 10 से 11 बजे, ओके, तो आपका तो अच्छा खासा वो टाइम वैसे इंटरमिटेंट वाली है, कॉफ़ी है या दूध है वो मैं पीती हूँ, अगर मुझे कभी होता है कि ज़रूरत है या मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुछ है तो उसमें मैं चाय मैं बहुत पीती हूँ, तो चाय मेरी चलती रहती है, या सोते वक्त दूध का ग्लास। लेकिन अभी जो बात हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि हम सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं,
हम अपने बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपने बच्चों की आदतें खुद ख़राब करते हैं। रात का खाना, लोग कहते हैं जी शोहर देर से आ रहे हैं इसलिए खाना देर से हो रहा है, बच्चे फ्री देर से हो रहे हैं, लेकिन जब आप एक मतलब एक टाइम बना लेंगे रात का खाना जल्दी खाना है। और दूसरी चीज़, हमारे जब तक मोटा नहीं होते एक्सरसाइज नहीं करते। हम ग्लास स्किन का बहुत शोर सुनते हैं कि जी ग्लास स्किन हो जानी चाहिए, फ्लॉलेस स्किन हो जानी चाहिए। आजकल मैंने देखा है 12 से 13 साल से 14 से 15 साल की लड़कियां जो हैं वो भी बोटॉक्सेस करवा रही हैं, फिलर्स करवा। इज दैट ओके? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करती Okay. बोटॉक्स और फिलर 12 साल। देखें जो हमें जो एंटी एजिंग क्रीम्स लगानी चाहिए ना, वो 25 के बाद चलें क्रीम आप लगा सकते हैं ताकि आपके रिंकल्स डिले हो जाएं। ठीक है, एंटी एजिंग क्रीम मॉइस्चराइज रखेंगी तो आपके यहाँ क्रोज फीट नहीं बनेंगे, लाफ लाइंस नहीं बनेंगी। बाकी जो बोटॉक्स फिलर हैं वो अबव 30 रिकमेंडेड है। ओके। जहाँ तक बात है ग्लास स्किन की, ग्लास स्किन का जो जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ऐसी स्किन होनी चाहिए कि आपको मेकअप की कम से कम ज़रूरत हो। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे सनब्लॉक आ गए हैं लाइट वेट SPF 30 जिसमें टेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो आप थोड़ा सा सनब्लॉक बाहर, सनब्लॉक तो वैसे ही बहुत ही ज़रूरी है बाहर सन प्रोटेक्शन के लिए, थोड़ा सा आप सनब्लॉक ले लें, हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगाएं बिफोर, और सनब्लॉक 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर लगाएं, तो उससे भी आपकी स्किन काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट भी रहेगी और मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं रेमेडी बताती हूँ ग्लास स्किन की, मेडिकली भी और जो हर्बल ट्रीटमेंट भी होगी। ग्लास स्किन के लिए आपको फर्स्ट तो हाइलुरोनिक एसिड, एनी गुड विटामिन C सीरम जो कि आपको शाम के टाइम पे लगाना है, और जो है नियासिनामाइड सीरम अगर आपके पोर्स हैं तो, ठीक है, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब अगर आपकी एज अबव 30 है तो आप रेटिनॉल की कोई भी रेटिन ए क्रीम, स्किन ए क्रीम जो मार्केट में, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिक्स करके 3 to 4 ड्रॉप वो रात को आप लगाएं, अबव 30 जो हमारी फीमेल है। बाकी हर्बल एक मैं आपको बता देती हूँ जिससे तो इंस्टेंट रिज़ल्ट आ जाते हैं, घर के होते हैं। उसमें भी आपको लेना है, सबसे पहले आपको क्लिनस करना है, वो भी आप टोमेटो के स्लाइस लेके क्लिनस कर ले। ये एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, ये भी मैंने खुद यूज़ किया हुआ है तो ही मैं शेयर कर रही हूँ। उसमें आपको 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल और मुल्तानी मिट्टी 1 और वही चावल का आटा या फ्लोर जो आपके घर में कॉर्नफ्लोर होता है, मिक्स करके टोमेटो से क्लिनस करके वो आप 10 मिनट लगा लें, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ग्लास स्किन। और जी ब्रेक के बाद बोल दीजिए। लास्ट वाला केस याद, जिप लगवा दी मैंने, बहुत कहा अच्छा जिप लगा दोस्त दो। है, इसकी खुशियाँ बड़ी अजीज ये ना हैं। इतने भंड मार देती है क्या ना। कह रही? ये बहुत अच्छा दोस्त है, खुशियाँ बड़ी अजीज है हमें। हाँ पिछली दफा जाने में हो गया था जो भी हुआ। खैर है, क्यों लेकिन आप ये जानते हैं ना कि मतलब जितनी ज़हीन ये है, ये कुछ भी कर सकती हैं आपके खिलाफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनजाने में। अनजाने कभी भी में, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ, अनजाने में। अच्छा, हम लोग अगर ऐसे बात करें तो आप लोग प्लीज़ ऐसी फिक्र मत कीजिएगा, हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के। तो वी जस्ट नो, इनके घर तो अक्सर हमारा आना जाना होता है। अस्तगफिरुल्लाह, जो खाना बनता है ये बनाती हैं, उफ तौबा, मतलब उसमें फातिहा पढ़ने को दिल चाहता है, बंदा जाए ना वहीं पर दिल चाहता। लेकिन मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि वो खाना सब लोग बहुत शौक से खा के जाते हैं। कोई भी नहीं शौक से खाता, इनकी सास बहुत अच्छा बनाती है, हाँ। उनका खाना बहुत शौक से वो खाते हैं। बड़ी शौक में हुई भी है क्योंकि वो अभी एक डिनर रख रही है तो कह रही है साहिर को भी बुला लें। अच्छा, वाकई मैं उनके खाने का फ़ैन हूँ मैम, अगर आप देख रही हैं माशाल्लाह, यू जस्ट कुक रियली वेल, वो वाकई बहुत अच्छा बनाती हैं तो यार। सैर में भी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। अब तो हाँ, प्रैक्टिस कभी होगी। खाए नहीं, जिस दिन मैं इस शो में आई हूँ उस उस दिन ही दिन बनाते हैं। किचन सेगमेंट ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये क्या है। नहीं, तुम्हारे घर मैं तो हमेशा खा के गया हूँ। तुम्हारे घर आज खा के जाना है ना। आज भी नहीं हो रहा, आज भी सेगमेंट मैं तुम्हारे घर आके बना दूंगा हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मतलब आज 7 लीविंग ऑन 4th on 4th of September। तो we'll have to do it before, बिफोर रख लेते। 7 उससे पहले, हाँ। उससे पहले करें ना, उससे पहले करें। नहीं, वो बस वो पालक पनीर बनाना है आपको। पालक पनीर, ओहो, I'll make पालक पनीर, I'll make पालक इंशाल्लाह। नहीं, वो इंस्टेंट बनता है, बड़ा जबरदस्त सही बनता है। पालक पनीर विद श्रेडेड चिकन इन हाँ। इट। ओए होए, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फील बहुत अच्छा लगेगा। वर्ड्स में आ रहा है, इसका टेस्ट फील हो रहा है है ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा नहीं, मैंने तो देखो, taste कोई किया, live taste मैं कोई किया। मार्केट तो लारा खाना नहीं बनाता, ऑब्वियसली मैं आई कैन नॉट कुक लाइक यू पीपल डू, मतलब वो तो हम मजाक करें आपसे, लेकिन ऐसा कोई खाना मजाक नहीं। क्या करें? आप अच्छा बनाती हैं खाना, वी नो दैट, वी नो दैट, वी लव योर फूड एंड ऑफ कोर्स यू नो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन
मैं बस गुजारे लायक बना लेता हूँ, इतना हो जाता है कि आदमी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। नहीं, वैसे मैं बताऊँ, कुकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आपका अपना टेस्ट अच्छा हो। जिसका अपना टेस्ट अच्छा होता है ना, उसके सामने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ भी ज़बरदस्त बना देते हैं। मैं कसम खा कहता हूँ, मेरा टेस्ट तो सिर्फ वही रह गया जो राजा करता है, जो राजा ला के खिला देता है वो तो मजबूरी हो गई ना, लेकिन आप अपना एक रखते हो ना, स्पाइसी या चटपटा। राजा ज़रूरत है, राजा ज़रूरत है, राजा ज़रूरी, राजा ज़रूरत है, राजा मजबूरी, राजा ज़रूरी। तो मैं अच्छा, आज ही सुबह मैं बात कर रहा था, मैंने कहा इजाज़ भाई को फ़ोन कर देना, मैं उसने कहा सर लाहौर से आ जाएंगे फिर कर दूंगा कॉल में। वो मेरी और इजाज़ की ना एक ख़ास वो चीज़ है, मैं कॉल करता हूँ, मैं आ रहा हूँ जी भाई आ रहे हैं, 1 महीने के बाद जाना होता है ना, 1 से 1.5 महीना। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजा को इजी है कि उसने आप लाहौर जाएंगे फिर जाएंगे। ये पूरा हाँ, ये मुझे अंदाजा हो गया थर्सडे वाले दिन, जो मुझे पता चला था कि आज मैं उफेरा, आज हम डन कर देंगे प्लान, डोंट वरी, साहिब भाई आ रहे हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा क्या हुआ, कि तो आए नहीं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या हो रहा है आजकल, क्या करें? बस काम काम काम। अच्छा, आप भी वैसे मतलब मैंने आपको जब देखा है सिवाय काम के आप भी इंतहा ज़्यादा मसरूफ हैं। दैट्स वेरी गुड, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आज एक नई स्टोरी है ज़बरदस्त किस्म की, आपा इंस्पिरेशनल है भाई। वो क्या? वो इन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं, भैंसें, गायें, मुर्गे, मोर, बतखें। आज ये गाड़ी में बैठते हुए कह रही थी, आज हम दोनों का साथ पिकअप था कि उस बतख बेचारी मर गई, उसको दफना देना। देन मैंने उनको कुरेदा, तो वो इनका बिजनेस डाइवर्जन ही चेंज हो गया है पूरा। नहीं, मेरा छोटा सा फार्म हाउस है, छोटा सा फार्म हाउस है, क्योंकि और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। 10 एकड़ पे है? हाँ, 10 एकड़ पे माशाल्लाह। नहीं फिर 3 एकड़ पे। 3 एकड़ भी 12,000 गज। आज इन्होंने मुझे समझा दिया, देखो एक भैंस इतने की आ रही है, इतनी खरीदेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं। ये होता है, ये वुमेन्स के लिए आइडियल है। हाँ। ये माशाल्लाह से आइडियल है, इनको हर काम करना है, हर काम के अंदर इनको पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। शी नो हाउ टू क्रिएट बिजनेस और अपना प्लस उसको लोगों को इंडल्ज करना, उसके अंदर लोगों को डालना कारोबार के अंदर, इनको ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और ये हर एक औरत की बस की बात नहीं है। ट्रू। हाँ, नहीं, औरत या मर्द, औरत या मर्द, हर शख्स ये नहीं कर सकता जो आप करती हैं, वो शख्स नहीं कर सकता। नहीं, असल में मैं आपको बताती हूँ, मेरा विजन जो है ना, मिल्क में आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं चाह रही थी कि रशियन जो गोट फार्मिंग करूं, रशियन उसकी ब्रीड की, तो उससे क्या होगा कि गोट्स मिल्क को अगर ड्राई करके दिया जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक चित्राल से है, तो चित्राल एक ठंडा मुल्क है, कैसा बहुत खूबसूरत, कभी नहीं गया चित्राल, जाना है मुझे। जन्नत है ना, मैं प्लान बना रहा हूँ जाने का चित्राल। वो भी बना रहा था नेक्स्ट। मैं तो बोल रहा था, अच्छा चैट करी, मैंने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वॉइस हम यही पे सारे प्लान बना रहे हैं, वॉइस टॉक करते हैं ना, वॉइस नोट करते हैं। तो करी, मैंने कहा भाई चलना है पिकनिक की मंडी, तो चलते हैं, अब कंट्री चलते हैं घूमने के लिए। अच्छा, उसमें ट्रेन आ गया, जहाज़ आ गया, फिर बाई कार आ गया, फिर अरे नहीं जा सकती, बच्चे मैं कहाँ छोड़ूंगी। नहीं, जब भी चित्राल जाना हो आप मुझे बताइएगा, आप हमारे गेस्ट हैं। चित्राल, गिलगित, कहीं पर भी जाना हो आप बताइएगा। गिलगित में तो होटल्स भी हैं। नहीं तो अभी बता दिया, मैं कुछ चीज़ नहीं करने जा रहा हूँ। हाँ। तो बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल, अभी बस थोड़ा बारिशों का सीज़न है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बारिशें वहाँ बहुत अच्छी लगती होंगी, खूबसूरत लगती होंगी। नहीं, वहाँ सैलाब ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ तो जून में जाएँ, जुलाई अगस्त फिजिबल नहीं है, सितंबर के मिड से फिर आप जाएं तो बर्फ कब होती है वहाँ? बर्फ होती है? जी जी बिल्कुल। कब होती है? मेरे गांव में तो नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो अगर दिसंबर तक जाएं तो दिसंबर में तो आपको मतलब कि पैदल ही जाना पड़ेगा, इतनी बर्फबारी होती है। बस उसी जगह जाना मुझे। हाँ। पैदल ही जाना, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन ब्यूट मोंटाना। ब्यूट मोंटाना में बर्फ होती थी। हाँ। और मैं सबसे ज्यादा जो मिस करता हूँ ना, स्नोफॉल मिस करता हूँ। स्नोफॉल, उफ, आई एम इन लव विद स्नोफॉलिंग। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर्दी का मौसम मेरे लिए बना है। अच्छा, स्नोफॉल में पता नहीं क्यों मुझे डिप्रेशन सा हो जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बंद हो जाते हैं। आप यकीन करें, बस मैक्सिमम अच्छा, मुझे वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। हम तो सभी कुछ करते थे। हाँ, ब्यूट में तो सभी कुछ खुला होता था, कोई चीज बंद नहीं होती। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है ना, 8-8 फुट बर्फ पड़ती है, 7 फुट 8 फुट। बस जैसे ही बर्फबारी रुकी, आपने जाना है, अपने छतें साफ करनी है, अपने सहन वगैरह साफ करना है। मैंने क्लीन की है, मैं साफ, मैं तो नौकरी करता था, तो जाहिर है जाके हम करते वहाँ जाके सभी करते थे। तो लेकिन खूबसूरत मौसम होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है। और वो जब ब्लिज़र्ड आते हैं ना, ओए होए होए होए, जो खिड़कियाँ बजती हैं, दरवाजे बजते हैं और बर्फबारी पड़ रही होती है,
वहाँ पर और टीन की छत होती है तो टक 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 वो जो ना, अच्छा वहाँ तो टीन की छत नहीं थी, लेकिन टीन हाँ, की बोर्ड छत होता है होती है, हमारे यहाँ होती है क्योंकि इस तरह बनाते कि बर्फ ताकि गिरे। बर्फ रुके ना। मैं क्या करता था, वहाँ पर ना एक स्टेक हाउस था जहाँ फिश की स्टेक मिला करती थी, तो उसको लैंप लाइटर। ऑब्वियसली आप बीफ नहीं खा सकते थे बिकॉज वो कोशर नहीं होता था, तो आपको फिश खानी होती थी और प्रॉन्स खाने होते थे। तो वो फिश की स्टेक बनाते थे, फिले इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा, और वो थिक 2 पाउंड की फिश इस तरह से ना बड़ा मोटा सा बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। एन ब्लिजर्ड के अंदर, एन ब्लिजर्ड, जब ब्लिजर्ड हो रहा है, जब मतलब आप इतना भी नहीं देख सकते हो। अभी आपको सच बता रहा हूँ, मैं, हर्षद, प्रीति पांडे, ज्योत्सना, खालिद अंसारी, जोएल और एक और, हम 7-8 लोग एन वैन, तो हम 7-8 लोग एक गाड़ी में, मेरी गाड़ी में बैठते थे। और आप याद रखिए मेरी गाड़ी के अंदर हीटर नहीं था, बिकॉज $100 की गाड़ी थी, उसमें हीटर नहीं था। वैसे गर्म हो जाते होंगे इतने सारे लोग। सर नहीं, गर्म नहीं सर, पागल ठंडे होते थे भाई। फ्रीज हो जाता है बंदा। फ्रीज, अच्छा हीटर भी नहीं था और फ्लोर भी नहीं था गाड़ी का। हाँ, फट्टे लगाए हुए थे मैंने। ओ भाई, तो गुर्बत थी, ऐसी वैसी गुर्बत थी। विंटेज लुक देती होगी गाड़ी, विंटेज लुक देती होगी। बहुत विंटेज, हम सब बहुत विंटेज लगते थे उसके अंदर बैठे हुए। नीचे से भी हवा आ रही है। इट वाज कॉल्ड द शेवी नोवा, और मैं यूं करके गाड़ी चला रहा हूँ और जा रहा हूँ, और कोई रोड पे, वैसे ही 30,000 लोग थे रोड पे, एक आदम ना आदमजाद, हम लैंप लाइटर जा रहे हैं अकेले, हम लैंप लाइटर पहुंचते थे, और लैंप लाइटर वालों को पता होता था कि ये पागल लोग आए हैं, इनको मतलब सर्व करना है। हाँ, तो वो मतलब it was just beautiful, it was just beautiful. We are almost done. जी, We're there. अच्छा, से क्रोस फीट वगैरह खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। क्रोस फीट ये वाले होते हैं जी, ये भी कह रहे हैं कि जी ये आप यूँ करते हैं तो आते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। Oh, that's nice. इसके बाद हम इसको हो जाए? हल्का सा टैप करेंगे, ये टैप क्यों करेंगे ये बता दें, ताकि लोगों को पता हो। पेनिट्रेट करने के लिए। पेनिट्रेट करने के लिए, ओके। अच्छा, इसके बाद इसको हम ठंडे पानी से धोएंगे, नॉर्मल पानी से। नॉर्मल पानी से, और मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है? नो नीड। नो नीड। नो नीड। ये मॉइस्चराइज कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। इसके साथ हम आई मास्क भी लगाते हैं, बट वो इन्होंने भी वो मस्कारा वगैरह लगाया हुआ है। It's very nice, very nice. काशिफ, जरा लोबान ले आओ बेटा। आप बिल्कुल ना हंसें, ठीक है? आप बाद में हंस आपने हंसना लीजिएगा, नहीं। लाइव देख के, वो बाद में हाँ। रिकॉर्डेड देख के हंस लोबान ले आओ, और गेंदे के फूल हो तो पीले वाले, और इनकी एक लीजिएगा। मास्क फारे हो जाएगा। आप बाद में हंस इनकी लीजिएगा। एक बड़ी सी तस्वीर आती है ना, वो भी ले आता। देखिए लूज हो रहा है मास्क। अच्छा, नहीं प्लीज प्लीज, हंसिए नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, हंसिए नहीं अब बिल्कुल। नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल Normal हो हमने जाए। वो खत्म Normal। कर दिया, ठीक है? और लोग अजीब सा कहेंगे, ये क्या चली गई फिर भी हंस रही हैं। रेडी? अच्छा, इसको लगा के हंसना नहीं है, नहीं, बिल्कुल आपने सो जाना है 20 मिनट के लिए। ये कीजिएगा मत, जागे ना। ठीक है जी, डन। वेरी नाइस जी। अब आप ऐसे रहिएगा प्लीज। वैसे ही बैठे आराम से, इजी होके। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक एनीथिंग, काम करेगा। अच्छा, ये मैंने मड मास्क देखे थे, अब मुझे नहीं पता ये क्या है। ये मड नहीं है, ये मड नहीं है। सो लेकिन मैंने मड मास्क देखे थे, और एक ज़माना था बैक इन अर्ली 2000 जब LA के अंदर इन मड मास्क का बड़ा रिवाज था, बहुत रिवाज था, यूरोप में मतलब- बहुत था। हाँ। मैंने जब कोर्सेज कर रहे थे, आइए, तब भी आइए। इसके अंदर हाँ। पूरी बॉडी रैपिंग करते थे। हाँ, बॉडी रैपिंग ऑफ कोर्स। बल्कि वहाँ तो हमने एक चीज़ और भी सुनी थी, वो ये था कि आप ना बॉडी रैप के जरिए आप अपना वेट लूज करते थे, इंचेस लूज होते थे उनके। सेलुलाइट उसके ऊपर। हाँ, वो नापते थे आपका। अब वो ट्रिक थी या क्या थी, वो नापते थे आपको, और आप लगाते थे, बॉडी रैप लगाते थे, और 1 घंटे के बाद जब आप उस रैप्स को उतारते इंचेस थे में फर्क आ जाता था। तो इंचेस में फर्क आता था। अच्छा, वो जाहिर है आपका वाटर लॉस इतना होता था कि वाटर रिटेंशन जो थी वो कम हो जाती थी, तो उसकी वजह से स्वेटिंग Swelling या sagging भी सही हो होती थी ना। जाती है ना। जी Skin जी sagging भी जी सही। जी, बिल्कुल। अच्छा, रैपिंग जो है वो बहुत अरसे तक चली, फिर हर एक ने करना शुरू कर दी, तो फिर वो खत्म हो गई थी। पाकिस्तान में शायद उसका क्रेज कभी नहीं आया। ये हम लोग तो करते हैं, हमारा आप होता है। करते हैं? जी, आप हमारा करते होता हैं? ओके। सो मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी है, आई थिंक एजाज डज इट, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखी कहीं भी। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा अजीब सा, उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल है सर, वो बहुत मैनेज करके, वो सिर्फ रैपिंग नहीं करनी पड़ती, आर्म्स को, लेग्स को, टमी अच्छा, फिर को। उसके साथ साउना का होना बड़ा ज़रूरी है, ज़रूरी है। स्टीम का होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। सही मुझे याद है कि एक ज़माने में US के अंदर वो इतना क्रेज़ था कि आप बड़े जितना मेडिकल स्पास थे वो ये ऑफ़र करते थे आपको, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव।
टर्की में अभी भी ज़्यादा है, अभी भी है? टर्की साइड पे अच्छा। ज़्यादा है बॉडी वो- रैप करना, सोना। मुझे याद है कि वो हम मेरे ख्याल में शायद $500 था उस वक्त एक रैप, 1 बॉडी रैप $500, और उसके साथ जाहिर है आपने वो उसका कंप्लीट फैसिलिटी होती है ना ट्रीट उसके करते अंदर। थे वो, तो मुझे लगता है कि वो काम यहाँ शायद यहाँ सवाना बात बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत लोगों ने 80s करवाया। में हुआ था यहाँ पर सोना जी, बहुत। सोनाबाद। हम मेरी लोगों ने अपनी बेटी ने भी मेरे कराया था, मेरे वाले साहब सोनाबाद, बहुत ने 1980s में ना सोनाबाद का वो पूरा इंपोर्ट किया था फ्लोर। ये सावना तो हर जगह ही है। ये सावना की सोना बात एंड नहीं कर स्टीम रहा। बात, हाँ नहीं, सावना की बात, स्पेशली सावना फॉर स्टीम की ग्रूम्स बात एंड नहीं कर आर्म्स रहा। के लिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो रैपिंग की एक टेक्निक थी, और उसके बाद आपको घुसा दिया जाता था उसके अंदर, आप वहाँ बैठते थे 20 मिनट्स, फिर आपको रिमूव किया जाता था, फिर आपको उसके अंदर स्टीम के अंदर लेके जाया जाता था, फिर आपको वहाँ से रिमूव किया जाता था, और फिर उसके बाद आप पे कोई मेडिसिन थी वो अप्लाई की जाती थी, फिर जेल्स होती थी मुख्तलिफ वो अप्लाई की जाती जेल थी, होते थे। है ना। वो 1 घंटे का पूरा ट्रीटमेंट था। 1 घंटे के बाद जब वो आपकी बॉडी रैप्स को उतारते थे तो आपके इंचेस यहाँ से लूज होते थे, यहाँ से लूज होते थे, यहाँ से लूज होते थे। ओवरऑल बॉडी स्कल्पटिंग जो थी वो हुआ करती थी, शेप में आ चुकी वो शेप में आ चुकी थी। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर है हम आपकी तरफ आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वेट लूज किस तरह से किया जाता है। उफेरा बताएंगी एक स्मूदी जिसको आप अगर रोज़ पिए तो वेट लूज बिल्कुल रोज़ाना लेना है, उसमें हम डिफरेंट वेरिएट कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को लेके, और आप रोज़ाना स्मूदीज़ लें बिकॉज स्टमक फीलिंग होती है, तो आप जो एक वेट गेनिंग फूड होता है ना उससे बचे रहेंगे। ब्रेक जी, ब्रेक। हमारे मुल्क में 2-3 पेशे बड़े अच्छे हैं, उनमें से एक पेशा है आमिलों का, बाबाओं को। बैठ जाओ उधर, कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। बाबा का नाम लेते तुम निकल चले, बाबा मेरी किस्मत का हाल बता दो। तो वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बाबा से बोरियां बनवाते हैं अपने हाथों पे कि बाबा खुदा का वास्ता बोरी बनाओ, बताओ कब पैसा मिलेगा, पैसे कब मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इख्तियार करें तो कमाल बड़ा होता है। हाँ, पैसे बहुत बनते हैं। उनके बनते हैं, हमारे तो मेरी नहीं, तो उस उन्हीं दिन के निकल बनते हैं, गए आपके कैसे पैसे, बोरी बनेंगे? हाथ पे बनवाई हाँ। और पैसे निकल गए उस दिन ज़्यादा। पैसे निकल गए, निकले उस दिन उस ज़्यादा, दिन yes। और उस शुक्र दिन उसने क्या एक हुआ, बोरी उस बनाई दिन थी। हमारे साथ एक और भी थी, आपा थी। हाँ, उन्होंने कहा यार कुछ पैसे आ जाएंगे, मतलब बड़े लोगों को मांगती हूँ। मैंने कहा ये लिखवाएंगी तो और चले जाएंगे। नहीं, आई थिंक वो इतना हम लोग ज़ुफ़ुल इत्क़ाद हो चुके हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से हमने चीज़ों बेसिकली आपको बात बताऊँ, एक्चुअली डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप जब कोई चीज़ लिख के देते हैं ना तो उसमें ये चीज़ शामिल करते हैं ना, चांद की 14 तारीख या चांद की 18 तारीख मगरिब से पहले ये वाला इस तरह कर लेना और ये दवाई फिर खा लेना, ये पक्का पक्का वो आपको मुरीद हो गया पेशेंट। तो एक्चुअली यहाँ के कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे ट्रूथ फैक्ट जो आप भी बोल रहे होंगे ना, वो कहेगा यार साहिर भाई क्या बोल रहे हैं। साहिर भाई ने स्टाइल चेंज कर देना अपने, देखें तो साहिर भाई के बस पाँव में बैठे होंगे लोग। देखिए मुझे तो ये हम अगर बुर्जों की बात करते हैं तो समहाउ टू मी आई थिंक वो एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जिसका हवाला कुरान में दर्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हाँ, गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है। आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, देख सिर्फ सकते हैं। कुरान की बातों की बात है, कुरान वैसे- की बातों वैसे पे आपके अमाल आए, किसी और चीज़ के अमाल नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो देखिए सिर्फ शिर्क है। मैंने कहा ना गैब का इल्म सिर्फ Of खुदा course। को है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, आपने डायरेक्ट कुरान का हवाला दिया। कुरान के हवाले से सारी चीज़ें फैक्ट एंड ट्रुथ है। लेकिन उसमें हम एक बात याद रखिए कि ज़मीं पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़। ये नहीं कि इल्म नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इल्म नहीं, इल्म एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल है। बहुत सारे लोग इसके बारे में, और बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे भी हैं। बहुत अच्छे। अगर आप प्रेडिक्शंस में देखें तो नॉस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस हैं, बाबा वांगा की प्रेडिक्शंस हैं, मतलब ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने, अब कुछ हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं, डिवेंची की प्रेडिक्शंस हैं, लोग नहीं समझते लेकिन डिवेंची की प्रेडिक्शंस हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है। द ओनली थिंग इज़ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ उस पर सोलली रिलाई नहीं कर सकते, आपको मेहनत तो करनी है। देखिए प्रेडिक्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पे चले जाते हैं कि हम अपना उस पर बिल्कुल भरोसा करते हैं कि जी हमारे मुस्तकबिल का हाल जो है वो बताना शुरू कर दें। तो उसमें जो है फिर बड़ा मसला आ जाता है कि मुस्तकबिल का हाल आप बताएंगे तो वो शिर्क में आ जाता है।
आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ पूछ रहे हैं, यकीन देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और जो नसीब में लिखा है, प्रेडिक्शन देखें, प्रेडिक्शन तो फ्यूचर ही वो है, एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब भी ये हो बस ये जान लीजिए गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, you can only guess and that's about it. You could be wrong, you could be absolutely wrong or you could be absolutely right. Let's take a phone call. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. Good morning. या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सलाम टू ऑल ऑफ द पीपल और स्पेशली डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो, मेरे को सलाम हो. कौन से वाले डॉक्टर साहब? यहाँ बात ये है साहिर के इंसान अपने शहर में भी लोगों को ले लेता है, जैसे आप भी लेते हैं कभी कभार. अच्छा. तो शहर भी एक चीज होती है, वो इंसान का जो एक करिश्मा होता है ना, जैसे हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का होता है. हाँ. तो पर फिर हम बन जाते हैं ब्लाइंड फॉलोवर्स. मैं एक बात सबसे कहता हूँ कि हम लोग वी आर नॉट फॉलोवर्स द बुक, वी आर फॉलोवर्स द मुल्ला. यानी हम बुक को फॉलो नहीं कर रहे, हम मुल्ला को फॉलो कर रहे हैं. ये एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी कोई जरूरी है कि ऐसा हो, लेकिन ये चीज होती है. अच्छा, क्योंकि कमिंग बैक टू ये टॉपिक, मैं डॉक्टर से एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ और जो लोग बैठे हैं स्किन के हवाले से. देखिए, स्किन वाइटनिंग के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बहुत सारे हमारे शायद एक्टर्स भी लगाते हैं, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये इंजेक्शन कुछ अरसे के लिए तो आपके लिए ठीक है, आपके कलर फेयर हो जाता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन ये आपको नुकसान करते हैं. तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये सवाल दूसरा डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है. डॉक्टर, बात ये है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़े जनरल टॉपिक में बात कर रहा हूँ, कमर्शियलिज्म इतना है कि वो जो दवाइयाँ आपको लिखते हैं, एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, वो लिखते हैं आपकी नीड के मुताबिक नहीं, वो मार्केट नीड के मुताबिक लिखते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी की डिमांड के मुताबिक लिखते हैं, तो उसके बेनिफिट्स लेने. तो याया आज आपने सबके कारोबार बंद करवाने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं तो आप डॉक्टर का भी बंद करवा दें, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको बंद. आज आप डिसाइड करके आए हो, बोले नहीं यार मैं तो. अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपने फार्मास्यूटिकल की बात की, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में. हाँ, ये दुनिया भर में. देखिए, मेरी तो बड़ी रिसर्च है. देखिए, जो बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनके लिए बुरी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका में, उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के उसको पेनल्टी लग चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो इतना कमा लेते हैं कि उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फ्रॉड हर जगह होता है. सर छोड़े सर, मैं तो ये कहूँ आप कुछ भी आप दवाएं अगर लिखनी है वो लिख दें, लेकिन कम से कम दवाएं तो असली मिलें. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू होता है दवाई असली नहीं मिलती. बंदा बुखार की खाता है, हार्ट अटैक की गोली निकलती है अंदर से. बिल्कुल ये भी. और साहिर, एक आखिरी सवाल प्लीज, आज दिस क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमारे जीपीएस यार मैं याया छोड़े, आप आखिरी सवाल ना करें, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, सोचिएगा इस पे आज ना. जी बोलिए. बोले हमारी पैदाइश क्यों हुई है सबकी? हम दुनिया में किस चीज के लिए आए? हमारी पैदाइश तो अल्लाह ने हम जंगों एक इम्तिहान के लिए और अपनी इबादत के लिए. हम उस इम्तिहान देने के लिए अल्लाह मियाँ ने इन सियासतदानों को हमारे सर पे बिठा दिया, बोले ये तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, ये मुम्तहिन है तुम्हारे. तो फिर हमारे अमाल का नतीजा भी यही है ना साहिर, जो हमने किया है भुगता है हम. यार मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो आप सही कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन कभी सोच के देखिएगा हम पैदा क्यों हुए. मैं सच आपको बता रहा हूँ. आज कोशिश करें, आज ना आप अपने हर जानने वाले से, देयर इज अ रीजन आई एम सेइंग दैट, हर जानने वाले से सिर्फ एक सवाल करें, आपकी पैदाइश की वजह क्या है. चलिए ठीक है, देन आई विल लेट यू नो. आज ऑनेस्टली आज कीजिएगा, जितने जानने वाले मिले ना, पहला सवाल ही उनसे ये करना तुम पैदा क्यों हो. ऑनेस्टली हम नहीं जानते इस बात को, वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम पैदा क्यों हैं. फॉर अस, हम चूंकि माँ बाप थे इसलिए पैदा हो गए, चूंकि पैदा हो गए इसलिए जीना है, चूंकि जीना है इसलिए हम पढ़ भी लेंगे, चूंकि पढ़ लेंगे इसलिए नौकरी भी करेंगे, चूंकि नौकरी करेंगे इसलिए अब एक बीवी भी चाहिए, चूंकि बीवी चाहिए तो मेरे ख्याल में लगे हाथों बच्चे भी हो ही जाएं, चूंकि बच्चे हो गए तो उनको स्कूल भी भेज ही देंगे, चूंकि वो स्कूल चले गए अब उनको ये बताएंगे हमने तुम्हारी की थी अब तुम हमारी करो, तो फिर वो बड़े हो जाएंगे. अब चूंकि वो बड़े हो गए तो उनकी भी शादियां कर दें, और फिर उनसे दूसरे दिन पूछने लगे क्या हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ. और आप सोच के परेशान होते कौन से साइंसी बच्चे पैदा किए थे आपने. दूसरे दिन कुछ नहीं होता भाई, पता भी नहीं चलता. फिर उसके बाद पता नहीं कौन से हम साइंस के उसमें रहते हैं. ख़वातीन ज़्यादा पूछती हैं इतने दिन हो गए क्या वजह है, कोई खुशखबरी नहीं आ रही. बंदा मिठाई ला के देते ऐसी ही ना, बोले आंटी आप ये खा लें, मैं तो आपको नहीं दे सकता, खुशखबरी शायद मिठाई को दे दे. फिर बेटी हो जाए तो बेटा एग्जैक्टली बेटा कब हो रहा है. अच्छा, मजे की बात है, अंधों की तरह तकलीद करते हैं. बेटा होने की जिम्मेदारी मर्द पे होती है, उसे कुछ कहते ही नहीं है, इल्जाम औरत पर डाल देते. और मेडिकली मर्द पे, वही मेडिकली वही तो मैंने कहा ना वही. अच्छा, फिर उसके बाद चूंकि उनकी बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चों के बच्चे हो गए तो बार बार कहते हैं असल से सूद प्यारा होता है, असल से सूद वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं.
अच्छा फिर वो भी हो जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही वो 55 क्रॉस करते हैं अजीब व गरीब किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं। हाँ चल चलाओ का वक्त आ गया, अब तो फरिश्ते इंतजार कर रहे होंगे। वो चल चलाओ 100 साल की उम्र में जाके मजे की बात है कोई भी नहीं, ना कोई जा रहा है ना कोई वहीं बैठे बैठे कोई। और आप देखें हम कितने ज़बरदस्त हैं, रात को इमरजेंसीज में कमी आ जाती है, हफ्ते से इमरजेंसीज लाइट होना शुरू हो जाती हैं। ये कभी इंसानी जहन पर रिसर्च कीजिएगा, मैं इन चीज़ों पर बड़ा सोचता हूँ। आप देखिएगा हफ्ता इतवार को ना कम लोग आते हैं, वैसे मंडे से फ्राइडे तक भरा हुआ है इमरजेंसी, जाओ जगह नहीं मिलती। और संडे को दोपहर 3 बजे चले जाओ ना उल्लू बोल रहे होते हैं, डॉक्टर कह रहा आज कोई भी नहीं आया क्या सोच के देखें। दिस इज, ये मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया है, चाहे मजाक में बताया बट ये लाइफ साइकिल बताया है। सोच के देखें वेयर आर वी एज ह्यूमंस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा है ना? और फर्ज करें कि मोबाइल इजाद ना होता तो और हम क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते, हम अब क्या कर रहे हैं मोबाइल के अलावा। मोबाइल में। और डॉक्टर साहबा अगर मोबाइल इजाद कर ही दिया था, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने उसमें कैमरा डाल दिया। और वो हम व्हाट्सएप अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं आदमी करते। मुझे मिल जाए ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तेरा भला करे भाई, जिस भी तूने कैमरा डाला पता नहीं क्या सोच के डाला था तूने कैमरा, और हमें यकीन क्यों नहीं आता कि ये हम है, क्यों नहीं यकीन आता। 500 तस्वीरों के बाद भी हम कह रहे होते हैं अब इसमें से कुछ चेंज हो जाए। अच्छा फिर फिल्टर लगाते हैं, बंदे की चीखें निकल जाए ओरिजिनल देख के, और फिल्टर लगा के ना कोई दूसरा ही, मतलब क्यों भाई, क्यों यकीन नहीं आता हमें। इसमें शादियां छूट रही हैं फिल्टर, क्या शादियां छूट रही हैं लोगों को। होनी नहीं चाहिए फिल्टर की वजह से। देख लो भाई ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल दिखाना चाहिए। ओरिजिनल देखें। और एक बात खुदा का वास्ता, ये तो खैर मजाक की बात है, ऑन अ सीरियस नोट, तुम जैसे हो हसीन हो, बिल्कुल खुदा का खौफ करो यार। सासें नहीं मानती ना, लड़के की माँ को समझ में नहीं आता। किसको? लड़कों की माँओं को समझ में नहीं आता, फिर लड़के अब बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गए, और फिर लड़कियाँ भी, मतलब हर तरह के लोग आ गए। अच्छा किसी की समझ में नहीं आ रहा। पहले सिर्फ लड़के की माँ का मसला था, फिर लड़के आ गए इस फील्ड के अंदर। अब आपको बेतहाशा केसेस मिलेंगे कि लड़कों के बड़े इश्यूज हैं, शादियाँ ख़त्म हो रही हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया जो लड़कों को लिपस्टिक लगा दी जाती है। हाँ, कितने कई बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, तस्वीर लेती हैं, और वो फिल्टर लगा के, तो मुझे लगता है मेरे होंठ में ना कोई दुम्बा प्यार करके भाग गया है। मैं आपको झूठ नहीं, वो कोई इतना इस कदर रेड होता है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कौन सी 36 नंबर की लिपस्टिक लगाई है मैंने, कौन सा क्या किया मुझे समझ में नहीं आता। ये कॉम्प्लेक्स हमने खुद पैदा किया है ना। लड़कियों की शादियां नहीं हो रही बिकॉज ऑफ रंग, ठीक है। कोई कह रहा है मोटी हो, कोई कह रहा है दाने ज़्यादा हैं, कोई अभी तक शादी नहीं हुई है, डिमांड ज़्यादा है, तो बेचारियाँ क्या करेंगी। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ना फलसफी बड़े हैं, किसी की उम्र 25-27 से ऊपर हो गया ना, अब तक शादी नहीं हुई, बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तुम, वो बड़ी तो जब पैदा हुई थी तभी हो गई थी भाई। अब क्या, अच्छा शादी नहीं हुई ये उनका मुश्तरका मसला है, मिल के सब समझाते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। अच्छा फिर जब शादी हो जाती है वो मियाँ की कंप्लेन लेके जाती है, ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल गुजारा मत करो, इसे छोड़ दो। वो अपनी जिंदगी में खुश थी, उसे बर्बाद किया आपने, फिर इसके बाद उसी पे शुरू हो गए। बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इश्यूज हैं, मतलब रोज के इश्यूज हैं। मतलब सर आप ईद पे हमारे जानवरों को देखें, हम जो उनके साथ करते हैं, उन्हें जबान मिले रस्सी तोड़ा के भाग जाए, वो सही बात है। सारे मिल के बैठे होते हैं, एक एक बच्चा लेके घूम रहा है, कोई उस पर सवारियां कर रहा है। ये भी सिर्फ ज़्यादातर ये चीज़ कराची में नहीं सर, हर जगह है। नहीं है सर, हर जगह नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं 2 साल पहले नहीं, मैं 2 साल पहले नहीं, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मैंने ईद के सेकंड डे बकरा ईद पे कुर्बानी करके चला गया लाहौर की तरफ। अच्छा। हाईवे पे गया, सखर तक तो आपको पता गाड़ी जिस तरह चल रही होती है, उसके बाद स्ट्रेट आप गए, मतलब आप बीच में पेट्रोल डलवाया, जो गांव आए, जो भी चीज़ें आए, वेरी क्लीन। जहाँ मुल्तान उतरे वहाँ ना मैंने एक चारे की बोरी देखी, ना मैंने उधर स्मेल, ना मुझे वहाँ पर कोई किस्म की स्मेल आई, ना मैंने वहाँ पे कोई किस्म का कुर्बानी की कोई भी चीज़ रोडों पे देखी। रोड्स पे तो अब कराची में भी नहीं होती, अब कहाँ होती है? कहाँ? अब नहीं होती, अब बेहतर हो अब गया, अवेयरनेस आ चुकी है। अब अवेयरनेस आ गई। हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको पता ही नहीं चलता। अगर आप अपार्टमेंट के बाहर भी करो तो उसी वक्त की सफाई कर देते हैं। तब आप पहले आप जिस वक्त की बात करें ना, उस वक्त हम बच्चे थे, उस वक्त तो कहीं भी जानवर लिटा देते थे और कहीं भी उसे। अच्छा फिर मजे की बात ये, वो साइंसदान लोग ओजड़ी छोड़ के चले जाते थे,
ब्रेक लेते जब अपनी मुमकिन बातों में लग गए और वहाँ छोड़ के चले जाते थे और उसके बाद एक ट्रक का इंतजार करते थे, KMC का ट्रक आता था और पता नहीं एक हफ्ते के बाद आए तो वहीं पड़ी रहती। ब्रेक जी। ऑलराइट जी, अब हम आपा की रेमेडी जो है वो करने जा रहे हैं। आपा आज स्किन लिफ्टिंग मास्क जो है वो बता रही हैं। जी आपा। मैं आज एक ऐसा स्किन लिफ्टिंग मास्क बता रही हूँ जो मोरिंगा से बनाया जाएगा, यानी सहाजना की फली नहीं मैंने इस्तेमाल की, यहाँ पत्ते इस्तेमाल किए। साहिब ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि ये तकरीबन 300 बीमारियों का भी इसमें इलाज है और स्किन का ये कॉलेजन। इसमें खुजली का इलाज है? वो किसी के पास नहीं, हमारे मुल्क में ना बहुत आम है ये बीमारी जी, पता नहीं क्यों। हाँ वो नहीं है, उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है, उसका तो अल्लाह ही करेगा। जी। अच्छा जी, ये मैंने मोरिंगा के पत्ते पीसकर इसका पाउडर बनाया है। ये आप ये वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होती है ना मोरिंगा? बेशुमार बीमारी, शुगर के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपकी खून बढ़ाने के लिए, आपकी जो बेशुमार ऐसी बीमारियां हमारे अंदर हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। कुछ लोगों का जो यूरिन है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा आता है। उन सब के लिए, किडनी की बेशुमार प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है खाने में। लेकिन आज हम बता रहे हैं इसका स्किन के लिए, जो स्किन पे रिंकल्स हो जाती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कम। अच्छा, उम्र बढ़ने से ये नहीं है कि हमारी खूबसूरती में कमी आ जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ग्रेस में इजाफा होता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग बताते क्यों नहीं कि उम्र बढ़ गई है? हमें तो लग रहा होता है, लोग ही नहीं बता रहे। हाँ, आपको लग रहा होता है, लेकिन लोग अपनी उम्र छुपाते हैं और इसी वजह से इस दौड़ में वो पीछे रह जाते हैं कि मैं कहीं अपने रिश्तेदारों के सामने बूढ़ी ना लगने लगे। ऑलराइट, तो आज आपको उम्र छुपाने की जरूरत नहीं, बताइए और फिर उसके बाद हैरान हो जाएं, लोग हैरान हो जाएंगे कि यार किस किस्म का मास्क बना, बताइए। जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये मोरिंगा के पत्ते हैं, मैंने पीस कर यहाँ पर बहुत फाइन सा पाउडर बना लिया और आप भी इसको पीस कर छान लें तो बेहतर है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने मोरिंगा के पत्ते लिए हैं और इसके अंदर मैंने ये अंडा फेंट कर रखा है, लेकिन अंडे की सिर्फ सफ़ेदी लूँगी, जर्दी नहीं लूँगी। और इसको हम तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून हम लेंगे, पूरी सफ़ेदी नहीं लेंगे। ओके, ठीक है, ये ले लिया और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये हनी लिया, शहद लिया। ओके, हम इसको पीसकर बहुत फाइन सा पाउडर बनाएंगे और इसमें इसकी खुशबू को मेंटेन करने के लिए रोज़ वाटर। जी, रोज़ वाटर के चंद कतरे। आपको पता है कि रोज़ वाटर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसका बेहतरीन सा मास्क बनाकर स्किन पर अप्लाई कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसके चेहरे पर एप्लीकेशन करेंगे। ये ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन से झुर्रियों का खात्मा कर देगी, बल्कि आपकी स्किन का जो कॉलेजन है वो बूस्ट करेगी, जिससे आपकी स्किन बहुत टाइट लुक देगी और इसको लगाने में भी बहुत आसानी और बहुत खूबसूरत है। और कम से कम इसको 15 मिनट के लिए ज़रूर लगाएं और याद रखें कि कोई भी मास्क उस वक्त तक ना लगाएं जब तक वो ड्राई हो जाए। जब मास्क खुश्क होने लगे उसको फौरी तौर पर अपने चेहरे से हटा दीजिए, धो लीजिए, जो भी उसका तरीका है उसके मुताबिक करें, लेकिन पूरी तरह खुश्क ना होने दें। ऑलराइट, आपा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। मोरिंगा शामिल है, एग वाइट जो है वो शामिल है, शहद जो है वो शामिल है और साथ साथ शामिल है रोज़ वाटर, एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब आप ये मास्क, अच्छा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ आपको कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें लगाने और खाने से पहले। इवन दो कि सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद प्लीज़ अपने हकीम से, जिसके पास भी आपका जो डेटा मौजूद है, उससे ज़रूर मशवरा कीजिए। बिकॉज पता होता क्या है, हमको नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, अंदर की कोई चीज़ ऐसी है जो प्रॉब्लमेटिक हो रही है और आपने वो लगा लिया। अब आप आपा को ब्लेम करेंगे कि आपा आपने कहा था, ऐसा नहीं है। अगेन बार बार हम डिस्क्लेमर देते हैं, लगाने और खाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगाने वाले पैच टेस्ट जरूर करें। हाँ। लगाने की जितनी भी चीज़ें उसका अगर पैच टेस्ट हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि खुदा न खास्ता आपकी स्किन पर किसी तरह का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, इसको ज़रूर टेस्ट करें। हाँ हाँ। खाने की दवा में एहतियात इसलिए करें कि आपको किसी भी चीज़ से किसी वक्त भी एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए अपने मॉलिज का मशवरा जारी रखिए। नहीं, आई थिंक यू राइट, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। और पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बगैर पूछे कुछ नहीं। और जो दूसरी बात ये, अक्सर लोग ये करते हैं
वो ये कहते हैं कि जी हमें सब पता है, हमें डॉक्टर से बगैर पूछे मेडिसिन लेने लगते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बुरी बात है। ले लेते हैं बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स जी, एंटीबायोटिक्स भी वो इस तरह ले रहे होते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को ले रहे हैं। एंटीबायोटिक दे दो बच्चे को। थर्ड जनरेशन दे। अच्छा लेकिन मेरे एक सवाल है, पांचों से आपसे सवाल है, हम लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स बेचते क्यों हैं? बिकॉज बाहर अगर आप जाएं तो पहले वो प्रिस्क्राइब होती है, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको एंटीबायोटिक नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे यहाँ ओवर द काउंटर हर जगह मिल जाती है। सर ये मुल्क पैसे बनाने के लिए बना हुआ है। हाँ, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। चले सर, आपको हर चीज दवाई मिल जाती है। हमारे दोस्त जनाब हकीम शाह नजीर साहब, बुलाइएगा। हाँ, आप आज शाह साहब क्या करने जा रहे हैं? आज हम बता रहे हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में अपने शुगर को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सर आप देखें, एक बात याद रखिएगा, कोई भी रेमेडी हम बता रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने डॉक्टर की मेडिकेशन आपने छोड़नी नहीं है। अपने डॉक्टर की मेडिकेशन आपने जारी रखनी है। और अगर उसमें रद्दोबदल करना हो तो अपने डॉक्टर से पूछ के आप रद्दोबदल करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। और अपने जिनको भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही अपनी मेडिकेशन खाते हुए भी, लेकिन उसको जारी रखते हुए साथ में आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी। ये है करंजुआ, इसको तोड़ेंगे, इसमें से मगज निकलेगा वाइट कलर का, वो आपने पाउडर बनाना है, इसका छिलका फेंक देना है। और हर जगह तोड़ के मगज हासिल नहीं करना, इसी को तोड़ के मगज हासिल करना है। जी हाँ, पता चले तोड़ने निकल जाओगे, मगज लेना मैंने। ये इसका पाउडर है, करंजुआ का पाउडर है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ओके, अच्छा ये छिलके के अंदर से निकलेगा? इसके छिलके को फेंक देना, इसका अंदर का जो गूदा है वो इस्तेमाल करना है अपने मगज में। ओके, ये है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ओके, ये है चंदन के पत्ते, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको मिला के अच्छी तरह पाउडर बना लें। पानी ले आओ भाई, पानी ले आओ। ठीक है, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को, खाना खाने से पहले पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार। और अपने शुगर की दवाएं जारी रखनी है, इंशाल्लाह आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। ये ठीक है। कितना इस्तेमाल करना है? 1 चाय वाला चम्मच। ये लो। नहीं, मुझे शुगर नहीं है, मेरी शुगर लो हो जाएगी। नहीं तो आप खा सकते हैं ना। नहीं, शुगर लो हो जाएगी। लो हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, जिनका एचडीएल बढ़ा हुआ हो या अच्छा एक शाह साहब दोबारा बताइए, ये बाजार से पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी? बहुत इजीली अच्छा, मिल जाएंगी। इसमें 3 चीजें डली हुई हैं, लेकिन खुददारा प्लीज अंडरस्टैंड करें। अब जो बात शाह साहब ने बोली है मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी मेडिसिन का नेमुल बदल नहीं है। आपने अपनी मेडिसिन कंटिन्यूली लेनी है और ये भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना जरूर है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, ये तीनों बूटियों के नाम बताएं मुझे। देखिए, इसमें टोटली हमने 3 चीजें डाली हैं। एक डाली है करंजुआ, करंजुआ कहेंगे। ओके, ये 50 ग्राम लेंगे। 50 ग्राम चंदन के पत्ते, 50 ग्राम गुड़ मार बूटी। ठीक है, ये तीनों चीजें मिला के पाउडर बना लें। ये 150 ग्राम और ये इतना लेना, दिन चल जाएगी। इतना आपने खाना। और कितने दिन? ये तकरीबन जितना अरसा खाएं आप अपनी सुबह दवाओं शाम के साथ, सुबह शाम, खाने से पहले ले लें, अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये भी एक किस्म की ग़िज़ा है आपकी। ऑलराइट, ठीक है। दूसरी चीज़, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा होता है, जिसमें एचडीएल बढ़ता है जो कि 200 से नीचे होना चाहिए, और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो जो कि 150 से कम होना चाहिए, और जिन लोगों का इससे तजावज़ कर जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये अर्जुन की छाल ले लें। कौन सी अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल। इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। और कोशिश कीजिए ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप 2 महीने यूज़ कीजिए और अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको बताऊं कि ये सोच के देखिएगा कि ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं, इनसे ही इलाज जो था वो शुरू हुआ था। तो यूनान में जो हिकमत है या जो तिब है, वो बड़ा कमाल उसने कारनामे अंजाम दिए हैं, और आज भी हिकमत को बहुत माना जाता है। सो मच सो कि अब तो ये यूएस में भी हो गया है, यूके में भी हो गया है, जर्मनी के अंदर भी हो गया। जर्मनी के अंदर जो होम्योपैथिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। जर्मनी का जो तरीका इलाज बहुत ज़्यादा है वो होम्योपैथिक का, लेकिन यूएस के अंदर होम्योपैथिक और तिब जो है वो अब उभर रहा है, सामने आ रहा है। वो केमिकल से वापस इस पे आ रहे हैं। हाँ, ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। आप ये देखिए कि इवन हॉस्पिटल्स के अंदर उनके पास हर्बलिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो बात करते हैं। यस, बिल्कुल। बट देन अगैन उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर ये बात है कि वो जो मेडिकेशन है उसको टेपर ऑफ करते हैं पीरियडिकली, और हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं, हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, हम उससे डिससेटिस्फाइड होकर किसी हकीम के पास चले जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अंदर आपकी क्या तब्दीली आ रही है ये आप नहीं जानते। प्लीज़ अपनी जान से मत खेलें।
आपको हर सूरत के अंदर अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। देखें, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि साहिर भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बड़े अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं और ऐसा नहीं है कि सब बेहिस हैं। यकीन जाने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हमारे डॉक्टर बहुत सारे, मैं कितने लोगों को भेजता हूँ NICVD। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिना हॉस्पिटल में वहाँ पर है वो कहीं भी प्राइवेट हमारी फैमिली का एक बच्चा बीमार हो गया, वो इतने वेल ऑफ नहीं है, बहुत सीवियर उस बच्चे की तबीयत ख़राब थी। वो जिना हॉस्पिटल गए हैं और उस बच्चे की ऐसी केयर की कि हमारा पूरा ख़ानदान हैरान था। हर आदमी बाहर खड़ा हुआ उनको ऑफ़र कर रहा था, इसको फलां हॉस्पिटल मैं लेके जाऊंगा, फलां हॉस्पिटल। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपने कंसल्टेंट से मशवरा किया, उन्होंने कहा दिमागी जो बच्चे की हालत है, पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूरो के डॉक्टर्स इस वक्त जिना में आप यही रखें अपने बच्चे को, और माशाल्लाह उनका बच्चा ठीक हो गया और अल्लाह के फजल से साथ बिल्कुल में सही जो वेलफेयर हॉस्पिटल्स भी हैं, SIUT हो गया, बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट हो रही है और पेशेंट्स बिल्कुल। अच्छा, जिना में आप यकीन करो इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो वो देते हैं, पाकिस्तान में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं देता। और हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि उनका शऊर बेदार हो। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 1 रुपया खर्च नहीं, बेहतरीन माने हुए डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं और बेहतरीन इलाज करते हैं। जिना हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को हमें सलाम करना चाहिए। अच्छा, अर्जुन की इन्होंने बात की ना, अर्जुन की छाल की, इससे मेडिसिन बनती हार्ट की। तो पहले के ज़माने में ये जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल हो या ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो बेहतरीन जड़ी बूटी है। आप अपनी अद्वियात इस्तेमाल करें, ये ट्रिगर नहीं करता है दूसरी अद्वियात को, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, जो हमें नहीं चाहिए, उसको आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी भी रेमेडी है और अब हम बताएंगे बालों के बारे में कि बाल से आप किस तरह से बालों को गिरना जो है किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, ब्रेक के बाद। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें आजमाती रही, और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। तू अपना डाल दिया कर अंदर, मतलब अच्छा खासा वहाँ से ले सकते थे, पर तूने डालना जरूरी है। तू बहुत अच्छा आदमी यार, गले में मतलब सलमान भाई पे ट्रस्ट कर ले। गा लिया है उन्होंने, हमसे अच्छा गाया है, तुझसे भी अच्छा गाया, मुझसे भी अच्छा गाया। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितने यादों के भटके हुए कारवां, कितने यादों के भटके हुए
जो तुमने मेरे साथ किया मैंने भी कर दिया। हैप्पी हैप्पी ना हैप्पी बराबर हो गया ना हैप्पी। आपके साथ रह रहे के थोड़ा हमें भी आ ही गया है। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी खोया किसी साज के तार हैं, हम भी खोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू काशिफ। मुझे लगा आज मैंने आपसे बदला लिया है। थैंक यू वेरी मच, दिस फेल्ट गुड। एनीवे मुझे ये फील हो रहा है कि इतने हम शोज़ करते हैं एज ए डॉक्टर्स जाके, लेकिन आज जो मैंने शो देखा है ना, इट इज़ मार्वलस सर। थैंक यू, इट्स डिफरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब डॉक्टरी के साथ जो है एंटरटेनमेंट। सर थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से नहीं, आप लोग ऐसे हैं, तो दैट्स व्हाट। ये फैमिली लगती है जब हम यहाँ आते हैं, ये कोई चीज़ अलग नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है हम बहुत कंफर्टेबल, बहुत फैमिली। कहीं और बना लेंगे फैमिली को, मसला नहीं। But Bhol has a very special place in my heart, always, because I think when I came here, तो हमने बड़ी स्ट्रगल के साथ इसको डेवलप किया है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड, we have been doing great. So, and I want to say thank you to everyone who is watching us. Whether I stay here or leave, it won't. It should not ever matter to anyone who's watching Bhol, because I think there's a piece of my heart that will always be here. नहीं, but एक होस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। This is because of you okay, also. how you entertain the guest, Obviously. और आप शो को कैसे लेके चलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर थैंक यू। मतलब एक होता है जिसको मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात की एंड यू गो अवे, यहाँ पे तो टॉपिक ही नहीं था, मतलब इट्स अ कनेक्शन विद एवरीथिंग, मतलब मज़ा आ गया। सर थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब हम स्किन की तरफ ही आते हैं। मतलब आपसे बात करेंगे स्किन के बारे में, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों में एक स्किन की डिजीज़ हो जाती है, वाइट से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो क्या हमने अक्सर सुना था कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। इट्स रॉन्ग, इट्स अ फंगस और इसको कहते हैं पिटियासिस अल्बा। और जो वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं ड्राई स्किन पे ज़्यादा पड़ जाते हैं। जो आप फार्म्स पे जाते हैं, स्विमिंग पूल्स यूज़ करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं, या फिर ड्राई सोप जो डिटर्जेंट वाले सोप होते हैं जब यूज़ करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा होता है। एक चीज़ तो मार्केट में मैडम ने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि आप मार्केट में से चीज़ें उठा लेते हैं। एथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बात कही कि दवाएं कौन सी मिलनी चाहिए। आजकल जो लोशंस और ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, उसकी कोई एथेंटिसिटी नहीं है कि कौन सी लोशन इस्तेमाल किए जाए। SPF भी आपने बता तो दिया, बट यू शुड नो इट कि क्या उसमें चीज़ें इंग्रेडिएंट्स वही वाली दली हुई हैं या नहीं दली हुई। एज़ पर अर स्टैंडर्ड्स ऑफ अर सोसाइटी, क्या वो जो लोकल प्रोडक्ट बन रही हैं वो क्या सही बन रही हैं कि वो स्किन को अच्छा कर देंगी या अच्छा रखेंगी। जैसे हाइलोनिक एसिड की बात कही आपने, कई दफ़ा हाइलोनिक एसिड के साथ जो सारी जो विटामिन निकोटिनामाइड यूज़ करते हैं या बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपने कहा विटामिन मिल जाए तो गनीमत है कि ओरिजिनल मिल जाए। आजकल ये बहुत अच्छा हो गया कि जो केमिस्ट बन गए हैं, जो लीगली आपके
डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी से उठा रही हैं, वो तो आपके काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट जो मार्केट से उठाते हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि पोन्स्टन खा रहे हैं सर के दर्द की और हार्ट की गोली निकल रही है, XYZ जो आप देख भी रहे हैं, मैरोपेनम है, हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम कॉपी बन जाती है, सेम मतलब डब्बा इंजेक्शन हर चीज़ कॉपी है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मरीज लाके बता रहा है थायरॉक्सिन, थायराइड की टैबलेट है, दो अलग अलग लाके दिखा रहे कि कौन सी वाली। मैंने कहा है हाँ ये नहीं, आप फर्स्ट जो टाइम देखी है जहाँ मैंने पे आप ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर्स मेन रोड पे लगे हुए होते हैं, उन पे आप पोन्स्टन मतलब पैरासीटामोल 6 खा लें, आपका सर का दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता। बाय इट फ्रॉम अ ब्रांडेड फार्मेसी, आपका दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन हमारे मुल्क में एक और काम भी है सर, आप बाबा के पास चले जाओ दर्द गायब हो जाता है। हाँ बाबा के सर आप देखें, आप हमना है दम करवा लो, बच्चे हो जाते हैं, जॉन्डिस के लिए दम करा लो। अच्छा, और मजे की बात है, अजीब अजीब चक्कर है हमारे ना, जाते हैं बाबा से कहते हैं बाबा बच्चे दे दो, बाबा कैसे देगा भाई, आप मतलब ऑनेस्टली बाबा दुआ करें, बाबा के लिए दुआ करो पकड़ा ना जाए बाबा। मैं आपको समझता रहा हूँ, बाबा के लिए दुआ करनी चाहिए, बिकॉज बाबा भी पकड़े जाते हैं आजकल। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, दिस इज रिडिकुलस। आप क्यों जा रहे हो, आपके पास कुरान करीम मौजूद है, आप वो करें, बिल्कुल आप उसमें से निकाल सकते हैं वज़ाइफ। और फिर दूसरी बात ये, डॉक्टर्स के पास जाएं, आपको अगर आप साहिब औलाद होना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दुनिया बहुत आगे एडवांस हो चुकी है, और वो आपको जो तावीज़ देगा ना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। और जितना मजाक रिलीजन का ये लोग उड़ाते हैं और करवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं मासूम जहनों को, उतना कोई भी नहीं कर सकता। सो प्लीज़ डोंट ऐसा ना करें। अच्छा, मेरा ये बताइए, अब हम हेयर की बात करते हैं, बाल गिरते बहुत हैं, गिरते हुए बालों के लिए करना क्या चाहिए? देखिए बाल कोई ऐसा बता दें टोटका कि 2 दिन में बाल आ जाए। बाल तो आ जाएंगे, उसको रुकना भी तो ज़रूरी है, तो उसकी जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है। चावल का पानी, मतलब जो पके हुए चावल नहीं, कच्चे चावल जो भिगोते हैं, उसका पानी आपने निकाल लिया, ठीक है। उस पानी के अंदर आपने कड़ी पत्ता डाला है, उसके अंदर आपने लौंग, तकरीबन 1 गिलास अगर पानी तो उसमें 5 से 7 कड़ी पत्ता आपने डाला है, उसके अंदर लौंग डालेंगे 5 से 7, ठीक है। उसके अंदर जो है रोज़मेरी ऑयल या रोज़मेरी हर्ब डाल दीजिए 1 स्पून, और इसको आप बना के रख लीजिए, और ये आपने एज अ टॉनिक लगाना है। अच्छा, डेली लगाना है, इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी है, जड़ों में लगाना है, तो वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था, कितना इंपॉर्टेंट है कि बालों के गिरने का आप देखें कि अंदर आपकी बॉडी में कोई ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग डाइट एनीमिया, जो लोग डाइट करते हैं, अक्सर जी कोई कहते हैं जी मेरी तकरीब आने वाली है तो मुझे सूट के अंदर फिट होना है, वो सूट में फिट होते होते आधे बाल निकल जाते हैं। उसमें से कीटो के अंदर बाल बहुत जाता है, कीटो में जाता है, कीटो में बाल बहुत जाता है। हमारे पास हेयर फॉल के लिए जो भी आते हैं, सबसे पहले तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसके बगैर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। CBC कराएंगे, थायराइड का प्रोफाइल कराएंगे, TCH कराएंगे, एंड विटामिन डी, 3 टेस्ट कंपल्सरी है। टेस्टोस्टेरोन भी बहुत करा रहे हैं, उसके बगैर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करती जब तक रिपोर्ट्स आ जाए, क्योंकि मेन कॉज होती है एनीमिया, कोई क्रॉनिक इलनेस से आप गुजर रहे हैं, उसमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन की चीज़ से ज़्यादा होता है। नहीं, वैसे आपका जो हॉस्पिटल है वहाँ बंदा एक बार चला जाए उसको वैसे ही बाहर आने को दिल नहीं करता। मैं सच आपको बताऊँ, हमारे दोस्त थे, वो एडमिट हुए थे डॉक्टर साहब के अस्पताल में, मैं नाम नहीं लेता जी, साहब से वहाँ एडमिट हुए थे, तो हम तो वहाँ जाके बैठ जाते थे। अस्पताल भी ऐसे ही बन गया। वो कौन सा है? क्लिफ्टन जल्दी ऐसे ही बन गया। हम जी ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक लें, आप जाएं बस, ब्रेक लें। ऑल राइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और ये काम आएंगी आपके बालों के लिए। एंड आप बताएंगी, बल्कि साहब बताएंगी कि जी क्या है ये, किस तरह से हो सकता है? जी जी, ये रह गई थी तो मैंने कल ले आती हूँ। ये आप कोई बात नहीं, मुझे अच्छा, ओके, हाँ जी। अच्छा देखिए, अभी इस मौसम में स्टार्ट करते हैं कि बालों में खुश्की बहुत हो गई है, क्योंकि अभी जो है ना सावन का महीना कहते हैं ना, जैसे बारिशें बहुत हो रही है पूरे मुल्क में, तो उसमें कुछ लोगों की स्किन जो है ना, वो स्कल्प जो है ना वो ऑयली हो जाती है, कुछ की हो जाती है ड्राई। अच्छा, जो ऑयली स्कल्प होती है उसमें आपने ऑयलिंग नहीं करना, उस पर आप क्या करोगे, आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लेकर उसको रोज़ वाटर में मिला लें। 50 ml आपने लिया रोज़मेरी, 10 ml लिया आपने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, 50 ml लिया आपने रोज़ वाटर। आपका
बालों के लिए बहुत ही अच्छा सीरम तैयार हो गया। जब भी लगाएं शेक वेल, मतलब अच्छी तरह हिला लें और सर की जड़ों में लगा के हल्का सा जैसे टैप करें ताकि मतलब कि वो जो है आपके स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आधे 1 घंटे बाद नहा लीजिए, माइल्ड शैम्पू कर लीजिए, तो आपके बाल जो बहुत ज़्यादा जो ऐसे ऑयली हो रहे होंगे ना, तो वो सही हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं मिलता, तो नीम पूरे पाकिस्तान में हर जगह लगा हुआ है। आपने क्या करना है, नीम के पत्तों को तोड़ लेना, तोड़ें और इसका इस्तेमाल करें। आप जो नहाते हैं, देखिए एंटीसेप्टिक भी है, नहाने में भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन की बहुत सारे एलर्जी से आपको बचाएगा। बच्चों के सर में बहुत जुएँ हो जाती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लास्ट रिंस में जो है आप नीम के पत्ते जो है ना इसका इस्तेमाल करें। आप जैसे अगर आप कराची में रहते तो हर जगह आपको नीम मिलता है, लेकिन कराची के बाहर जब आप पंजाब साइड जाते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ नीम आपको नहीं मिलता, कुछ एरियाज़ में तो बहुत अच्छा नीम मिलता है, तो आप पत्ते सुखा भी सकते हैं। आपने 20 से 25 पत्ते लेने हैं, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें उबाल कर लें, उबाल के छान लें। ये लास्ट रिंस के तौर पे अगर आप बालों में लगाना शुरू करेंगे तो जिनके बहुत स्मेली सीबम आता है, जैसे ऐसा लगता है कि अभी नहाया 2-3 घंटे बाद आपके जो बाल जो है ना वो ऑयली होने लगते हैं, उस शक्ल में इंटरनली अपने हार्मोन्स ज़रूर चेक कराएं। या आप कोई डिप्रेशन की दवा तो नहीं, स्ट्रेस की जो अद्वियात लेते हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, या थायराइड ग्लैंड का कोई मसला हो तो वो भी आप चेक करा लीजिए। और ये एक जो अल्लाह की बनाई हुई फ्री हर जगह ये दरख्त मौजूद है, इसके पत्तों से फ़ायदा उठाएं। ये बालों को गिरने से भी रोकेगा, बालों का जो कलर है वही रहेगा। कुछ कहते हैं ना, जैसे अगर हम नीम इस्तेमाल करें, हमारे फैशन डाई किया हुआ है तो उस पर असर तो नहीं पड़ेगा, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत पुरानी चीज़ें, हमेशा देखें दुनिया ने तरक्की कर ली लेकिन आंवला को बीट नहीं कर पाए। नहीं जी, आप जो भी शैम्पू उठा के देखें उसमें आंवला ज़रूर बना हुआ होगा। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, खाने में बहुत अच्छा है। आप जो है ना आंवले का पानी इस्तेमाल पीने के लिए भी कीजिए। अगर ड्राई आंवला आपको मिलता है, मैं कहती हूँ वो जो सिरप डिप आप आंवला मुरब्बा लेते हैं उससे बेहतर है कि आप ये ड्राई आंवला लें, क्योंकि उसमें जिस केमिकल में उसको डिप किया हुआ होता है वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं। लगता है कि बहुत मीठा है लेकिन सही नहीं है। तो आप ये वाला आंवला जो है इसको आप सिर्फ 2 आंवले को रात को आधे कप पानी में भिगो दिया करें, खौलते गर्म पानी में, सुबह छान कर वो पी लीजिए। अब जी बिल्कुल। और जो आपने आंवला जो है, अच्छा जो आप अद्वियात पर हैं तो फिर वो नाश्ते के 2 घंटे बाद पिएंगे। मतलब होता है ना, कुछ लोग थायराइड की दवा लेते हैं, कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, तो आप नाश्ते के 2 घंटे बाद पी लीजिए। और जो आपका आंवला बच गया उसमें दोबारा थोड़ा सा पानी डालिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद ये आपके बालों के लिए, जो बच्चे हैं जिनके बाल प्रीमेच्योर ग्रेइंग की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर आप लगाना शुरू कर दीजिए। तो आप एक सिंगल रेमेडी से अपने बालों के बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बाल गिर बहुत रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बालों को गिरने से रोकने के लिए? वैसे तो अदरक मिल ही जाता है, अदरक बेस्ट है, लेकिन अगर अदरक को क्या करना होता है? अदरक का जूस निकाल कर ना और वो लगाना स्कैल्प पे, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ मिला के लगाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। सही इरिटेंट होता है तो। और देखिए, अब जो लेटेस्ट साइंस है वो कहती है कि एक्सोसोम बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे आप जाते हैं क्लिनिक पे, एस्थेटिक क्लिनिक पे, वो एक्सोसोम आपके बालों में लगा रहे हैं। नेचुरल एक्सोसोम जिंजरोल जो है वो जिंजर में मौजूद है, अदरक में मौजूद है, तो आप नेचुरली उसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मतलब आपका जो अदरक हो वो ऑर्गेनिक हो, उसमें सल्फ़र में डिप किया हुआ ना हो। अब आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कहाँ से मिलेगा? तो ऑर्गेनिक कभी भी एक शक्ल का नहीं होता, उसमें मतलब कि एक जैसा नहीं होता। ऐसा देखने में लगता है बहुत ही जैसे मरियल सा है, जैसे इसमें कोई जूस ही नहीं है, वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं। तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो फिर इसका दूसरा हल है, आप जिंजर पाउडर ले लें, क्योंकि ड्राई हो गया होगा तो आप उसका इस्तेमाल करें। और लगाने के लिए अगेन, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल में डाल दीजिए। अगर आपका स्कैल्प जैसे ड्राई है तो फिर मैं ऑयल बता देती हूँ।
ये इसको मिक्स कीजिए एलोवेरा जेल के साथ और बस ये लगा लें। जी ये लगा लीजिए। ओके ठीक है, ये लगा लीजिए। दूसरा, आपके अगर बाल गिर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके बाल, मेल पेशेंट का मैं बता देती हूँ, उनके लिए बेहतरीन ऑयल जो है ना वो पम्पकिन सीड ऑयल है। पंपकिन सीड जी, लाइटर होता है। पम्पकिन सीड ऑयल में आप जिंजर मिक्स कर सकते हैं, आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं। अगर बाल बिल्कुल ही चला गया है ना, मतलब यहाँ से खाली होना शुरू हो गया, देखिए हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, जीन्स में भी, दोनों के लिए जी जेनेटिक भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आप क्या करें, 2 तेल मिला लें, कलौंजी का तेल और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए। दोनों को मिक्स कर लें। जब मिक्स कर लें 50-50 ml मिक्स कर लें, 100 ग्राम्स हो गए। उसमें आप भंग के बीज आपको पंसार से मिल जाते हैं। यहाँ भी इनके पास भी होते हैं हमारे आसिफ भाई हैं, उनके पास भी होते हैं। जितने मतलब तरह तरह की किस्म की भंग जो है वो मिल जाएगी यहाँ जी। अच्छा, वैसे भंग हेम्प मरवाना जो है ना वो अभी अप्रूव्ड जो है ना साइंस में दवा है कैंसर की है, मरवाना वगैरह ना, उसकी बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन भंग जो है ना वो पूरा इस्लामाबाद वगैरह सब जगह लगा हुआ है। उसके सीड्स आपको पंसार से मिल जाते हैं। उसको आप क्रश करें, क्रश करके ऑयल में डाल दें। उसके ऑयल का इसमें इन्फ्यूजन हो जाएगा। आपने डेली लगाना है। छोड़ना कब है, जब आपको लगे ना इरिटेंट है, कोई दाने निकलना शुरू हो रहे हैं, तब आप एलोवेरा जेल लगाना शुरू करें, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट पे ये होता है। फिर अगर वो बिल्कुल आपके दाने सही हो जाए तो अगेन आप ऑयल लगाना शुरू करें। आप 3 महीने तक कीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह रीग्रोथ हो जाएगी। अगर इंटरनली अपनी सेहत का ख्याल किया, आपको अपने बालों के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दूध, दही, अंडा, मछली, जिगर का ख्याल करना है कि आपका फैटी लीवर ना हो। जिनके फैटी लीवर होते हैं ना, हार्मोनल के अलावा उनके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी गिरते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ रखिए। इजाज़ आप आ जाइए, आप भी आ जाइए मैम। ये मुझे चेयर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मास्क प्रॉपर्ली ड्राई हो गया इनका? प्रॉपर्ली इनका मास्क जो वो ड्राई हो चुका है एंड अब रिवीलिंग के लिए तैयार हैं ये। अच्छा, तो इनको साफ़ कैसे करेंगे? वॉश हो गई खाली। ये वॉश होंगे जी। ओके। ओ वाह, पानी आप खुद ही क्लीन कर लेंगे? खुद ही कर लेंगे। ओके। और हमने मास्क उतार दिया। अब आपको समीना भागना पड़ेगा वहाँ पे, जल्दी से क्लीन करके आ जाइए। 1 मिनट के अंदर वॉश करते हैं जल्दी से, जल्दी से। और इसके रिजल्ट्स हम क्या मिलने वाले हैं? इसके रिजल्ट्स हर 1 घंटे बाद स्किन की टाइट होनी शुरू हो जाएगी, लिफ्ट हर 1 घंटे के बाद लिफ्टिंग आ जाएगी। 10 से 12 घंटे तक कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है फेस के ऊपर। किसी किस्म का फेस वॉश नहीं लगाना है, किसी किस्म के कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। कुछ भी नहीं लगाना। अच्छा, तो ये बेस्ट नहीं रात को करके सो जाएं? बेस्ट है कि शाम को करें तो सुबह इजी हो जाता है। हाँ, तो 10-12 घंटे आपको मिलते हैं इजीली। तो उसके बाद फिर ये स्किन को आई थिंक रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है ना? बिल्कुल। मगर अभी आप देखिएगा जब फेस वॉश करके तो आ रही है आप इसमें सुबह उठ के, जैसे मैं सुबह उठ के मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इन दिनों मैंने एक नई चीज़ शुरू की है। नई चीज़ क्या, 15 दिन हो गए मुझे, मैं बर्फ़ लगाता हूँ पूरी। आई थिंक तो बेस्ट है। एवरी सिंगल डे बेस्ट है। एवरी सिंगल डे ठंडे पानी से फेस वॉश करें, स्प्लैश करें, आइस में भी डालें, वो बहुत अच्छी हो जाता है आपकी स्किन। वो लुक एट दैट, वो मैन, पहचान ही नहीं जा रही आप तो। बैठे आप साफ करें फेस अपना। वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। गुआशा जैम। अब देखिए, दिस इज नाइस। अब इनकी क्रू फीड्स आप देख लें, आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। हाँ, लिफ्ट हुई है, लिफ्ट हुई है। जरा मुझे 2 विंडो के अंदर दीजिएगा। बिफोर एंड आफ्टर देख लें आप। दिस इज नाइस। बिफोर, ओ वाओ, ओ वाओ। पहले बेस भी लगा हुआ था, अब तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, सब उतर गया। तो गई अच्छा, आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो गई है। आपको फील हुआ? पहले ठंडा था, फिर गर्म हुआ होगा, फिर परपिटेशन आई होगी फेस के अंदर। ये सारी चीज़ का इसका प्रोसीजर है, इसका सारी चीज़ों का। ओके, तो और ये इसका असर अब कितने दिन तक रहेगा? सारी बात ये एप्लीकेशन और लें, मेरे सैलून पे आ जाएं, फिर 3 दिन बाद, तो 10 दिन के अंदर ये 6 मंथ्स। हाँ, फ्री ऑफर है आपके लिए। फ्री ऑफर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 10 दिन में ये 6 महीने के लिए जान छूट जाएगी। 10 दिन के लिए 6 महीने में जान छूट जाएगी। और मतलब 6 महीने तक आपको कोई बोटॉक्सेस नहीं कराने, कोई फिलर्स नहीं कराने, कुछ नहीं कराने। और एजाज भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मुसलमानों तैयार हो जाओ। मैं एजाज रोमेरो के क्लिनिक का आपको वो मतलब उसका सैलून का एड्रेस जो है वो देने वाला हूँ।
कुछ उनसे कहना चाहती हैं जो आपको देख रहे हैं वेरी क्विकली, बिकॉज सबसे लेना है। अबाउट हेल्थ आई वुड लाइक टू से कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। क्विक सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएं, जो भी करें सोच समझ के कंसल्टेशन के साथ प्रॉपर करें। लोग बैंक लूटने में ना जल्दी करते हैं, अगर बैंक लूटना हो तो नहीं, क्या उसमें किया जल्दी जाए? की ज़रूरत है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन सोच रही हूँ। सोच रही हैं आप, सोच रही हैं जी। आप क्या कहें? बैंक लूटने के लिए तो पहले मंसूबा सही बनाएं। सबसे पहले मनी हाइस्ट देखें, फिर जाए। अच्छा देखिए, खुश रहें, जिए और जीने दें। मतलब स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो है ना, ये आप कुछ भी कर लें, अगर आप इसी फेस में रहते तो कोई भी चीज़ असर नहीं करती। बिल्कुल सही। या अपनी ज़ात से, अपने आप से प्यार करें, सब कुछ अच्छा होगा। अपने दूसरों से भी कर ले थोड़ा। नहीं, मेन चीज़ है अपने आप को देखें ना आप। ये जो अपनी केयर करना छोड़ देते हैं लोग। ना साद, अगर तुम देख रहे हो तो ये तुम्हारी स्पेशली साथ के लिए था। ये जो स्पेशली जला हुआ जुमला है ना, यहाँ से निकल के इधर से ठक से ना, इसमें वो दिल के साथ आया। नहीं वहाँ पे तो है। अपने आप से देखो, जब आप अपने आप को देखोगे ना मिरर में, अपने आप को देखो शीशे में, तो आपको खुद को कैसे लगना चाहिए। इजाज़ आज का मसला ये है, हर कोई अपने ही आप से प्यार कर रहा है। नहीं, अपने आप से प्यार करोगे तो फिर आप अपने लिए काम करोगे ना। अच्छा भाई, बाद में आप लोग घर पे जाके बहस करना जी। आप वेरी क्विकली। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं। इन परेशानियों के साथ जीना सीखें। नहीं भाई, परेशानियां खत्म करें। नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए आप लोग, और जितनी केयर कर सकते हैं कीजिए। अपनी वक्ती खुशी को पाने के लिए दूसरों की हमेशा की खुशियों को ख़राब नहीं करना चाहिए। पता है, हमेशा अपना ख्याल इनके बुजुर्ग जो इन्हें बता के गए थे ना, ये उस पर अमल करते हैं। 9 बच्चे उन्होंने कह दिया था कि बेटा अब आबादी तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे भी चाहो उसको कर लो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह सर, आपने जो कहा है मैं उसको पूरा ही करूँगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा।